अध्याय 991। केवल एक संत ही सम्राट कहला सकता है। उनका स्वर अत्यंत शांत था, फिर भी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अनंत गुण प्रकट हुए, मानो एक विशाल लहर की तरह जिसने विशाल स्वर्गीय दरबार को अपने आगोश में ले लिया हो। परिणाम स्वरूप स्वर्ग एक दरबार पुण्य के सागर में डूब गया। इस दृश्य को देखकर असंख्य समकालीन महान सम्राट और परलोक के ज्ञानी लोग ईर्ष्या से भर गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि मात्र एक स्तर पार करने मात्र से इतना अधिक पुण्य प्राप्त हो सकता है। ये तो 500 मिलियन पुण्य थे। मानव जगत में ये कई समकालीन महान सम्राटों को विकसित कर सकता था। स्वर्गिक क्षेत्र में यह उस वेतन के बराबर था जो एक समकालीन महान सम्राट हजारों वर्षों में मितव्ययी रहकर और बिना किसी संसाधन का उपभोग किए तारों भरे आकाश में शत्रुओं से लड़ने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालकर कमा सकता था। ये सरासर अन्याय था। एक पल के लिए असंख्य समकालीन महान सम्राटों और अलौकिक दाव प्राप्तकर्ताओं की आंखें लाल हो गईं। लेकिन वे बेबस थे। उन्हें किसने कहा कि वे पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हैं? यदि वे संत लोक में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति होते, शायद क्योटिक ब्लेड सम्राट ने उन्हें उसी तरह पुरस्कृत किया होता। लेकिन मौका मिलने पर भी वे बेकार साबित हुए। कई लोग संत लोक में प्रवेश करने के अपने प्रयास में असफल रहे। महारानी हुआन फैंग पहली थी, और उसने इसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। यदि यह पूछा जाए कि इस अवधि के दौरान कितना पुण्य खर्च हुआ, बात सिर्फ इतनी सी थी कि अगर वह सचमुच संत बनने की राह में मर गई होती, वह पूरी तरह से नष्ट हो जाती, पुनर्जन्म लेने में असमर्थ होती। यदि फीनिक्स निर्वाण कला न होती तो वह सबके सामने ही दुखद रूप से मर जाती। ऐसा पुण्य, वह निस्संदेह इसकी हकदार थी। लेकिन चाहे किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए, इतनी बड़ी पुण्य राशि, चाहे वह कहीं भी रखी गई हो, एक अपार संपत्ति थी जिसके कारण अनगिनत समकालीन महान सम्राट और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने वाले लोग ईर्ष्या करते थे। महारानी हुआन फैंग ने लगभग तुरंत ही पूर्ण वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। इस प्रकार के पुरस्कार के संबंध में इस घटना में शामिल होने के कारण महारानी हुआन फैंग भी स्तब्ध रह गईं। एक ऐसे प्राणी के रूप में जो एक छोटे से संसार से स्वर्गिक दरबार में आरोहित हुआ। केवल वही जानती थी कि योग्यता हासिल करना कितना मुश्किल होता है। मानव जगत में पुण्य का एक अंश भी अनगिनत साधकों को इसे छीनने के लिए आपस में लड़ने को उकसा सकता है। यहाँ तक कि दिव्य शक्ति क्षेत्र के कई लोग भी युद्ध में मारे जाते थे। अब वह हजारों वर्षों से स्वर्गलोक में विराजमान थी, और बड़ी कठिनाई से हजारों पुण्य अर्जित करने के कारण उसे पहले से ही धनी माना जाता था। असंख्य समकालीन महान सम्राटों और अलौकिक दाव प्राप्तकर्ताओं ने उनसे धन उधार लेकर उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास किया। पर अब क्या वाकई क्योटिक ब्लेड सम्राट और पूर्वी श्वेत सम्राट ने उसे इतनी योग्यता प्रदान की? ये कार्य तो हद से ज्यादा उदारतापूर्ण था। हालांकि वह जानती थी कि संत लोक में प्रवेश करना बेहद मुश्किल था। उनके द्वारा दी गई पुरस्कार राशि, इससे उसे सचमुच एक पल के लिए चक्कर सा आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसकी आंखों में सदमे के भाव थे। 500 मिलियन पुण्य, अगर वाकई इतने सारे पुरस्कार होते, अब से वह निस्संदेह दुनिया की सबसे धनी समकालीन महान सम्राट होंगी। अन्य समकालीन महान सम्राट निश्चित रूप से उसकी खूब चापलूसी करते। अगर कोई उससे अनादरपूर्वक बोलने की हिम्मत करता, उसे केवल 10,000 पुण्य देने की आवश्यकता होगी, और अन्य समकालीन महान सम्राट निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। वे न केवल अपराधी को दबा देंगे, वे अपराधी की संतानों को भी कोसते थे, ये सुनिश्चित करना कि उनकी संतानें फिर कभी उठ न सकें। इतना ही नहीं, केवल साधना संसाधनों के आदान प्रदान के बदले में इतनी अधिक पुण्य राशि प्राप्त करना उसके लिए कई सहस्राब्दियों तक साधना करने के लिए पर्याप्त होगा। यह तो हद से ज्यादा खर्चीला था। पलक झपकते ही उसका कोमल शरीर थोड़ा कांप उठा, मानो उसे विश्वास ही न हो रहा हो, और वह वहीं जड़वत खड़ी रह गई। उसकी आंखें खाली थीं। हालांकि वह संत लोक में प्रवेश कर चुकी थी, फिर भी स्वर्गिक दरबार के स्वामी के प्रति उसका आदर बना रहा। इस समय वह विनम्र थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। कुछ क्षण सोचने के बाद उसने अंततः सिर झुकाकर प्रणाम किया और चिल्लाकर कहा, स्वर्गिक सम्राट के वरदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह अच्छी बात है कि आपको इस कृपा का ज्ञान है। आपकी आभा इस समय अस्थिर है। आप इस कृपा का उपयोग करके कुछ ऐसी वस्तुएं प्राप्त कर सकती हैं जिनसे आपकी ऊर्जा और रक्त की पूर्ति हो और आप अपने क्षेत्र को ठीक से मजबूत कर सकें। स्थिर होने से पहले कोई कार्य न करें, क्योंकि क्षेत्र का पतन वास्तव में एक मजाक होगा। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। उनकी प्रतिभा और प्रभुत्व अद्वितीय प्रतीत हो रहा था।
उसमें उत्कृष्ट साधना क्षमता थी, साथ ही स्वर्गीय फीनिक्स वंश और नियमों का भी समावेश था। यह महिला अपने समान श्रेणी के लोगों में अद्वितीय थी, वास्तव में तीनों लोगों की पहली मूल संत बनने के योग्य थी। उसने सिर हिलाते हुए ये शब्द कहे, स्वर्गीय दरबार के स्वामी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विस्मय अधिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर महारानी हुआन फैंग अत्यंत कृतज्ञ हुई। उन्होंने अपने बगल में मौजूद स्वर्गीय पवन पर एक नजर डाली, उनकी आभा अभी तक स्थिर नहीं हुई थी। वास्तव में उन्होंने इस सफलता को इतना कठिन होने की उम्मीद नहीं की थी। सौभाग्य से उन्होंने स्वर्गीय फीनिक्स वंश की सहायता से इस विपत्ति को सफलतापूर्वक पार कर लिया था, लेकिन फिर भी उनकी आभा अभी तक स्थिर नहीं हुई थी। यदि उन्होंने समय रहते अपनी साधना को स्थिर नहीं किया तो उन्हें जल्द ही निम्न स्तर का अनुभव हो सकता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तुम जा सकते हो। यहाँ इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यदि संभव हो मेरे प्रिय मित्र, तो तुम आम लोगों को शिक्षा देने के लिए मेरी दुनिया में प्रवेश कर सकते हो। बिल्कुल, यही उचित है। प्रथम संत होने के नाते और तीनों लोकों के नियमों का पालन करने वाले के रूप में आपका यह आध्यात्मिक अनुभव युवा पीढ़ी के लिए निस्संदेह अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आप उन्हें संत लोक में प्रवेश करने का मार्ग बता सकते हैं, जिससे स्वाभाविक रूप से आपको पुण्य प्राप्त होगा और लाभ भी मिलेगा। तीनों लोकों में संत लोक को प्राप्त करने वाले प्रथम समकालीन महान सम्राट होने के नाते आपको सभी प्राणियों को शिक्षा देने का अधिकार है। आप जा सकते हैं और शिक्षा दे सकते हैं। हम आपके साथ अन्याय नहीं करेंगे। ... विभिन्न दिव्य दावों और शुभ प्राणियों ने हल्की सी मुस्कान दिखाई। यद्यपि वह तीनों लोकों की मूल निवासी थी, फिर भी अंततः वह एक संत थी, एक विलक्षण प्रतिभा जिसने यहां तक का सफर तय किया था। संत लॉर्ड क्षेत्र में प्रवेश करने की संभावना लगभग 10,000 में एक थी। वह वास्तव में एक अच्छी शतरंज की बिसात थी। यदि वह भविष्य में सफल हो जाती है तो उन्हें निश्चित रूप से कई लाभ मिल सकते हैं, और ऐसी स्थिति में विभिन्न दिव्य दावों और शुभ प्राणियों ने स्वाभाविक रूप से उसे अपनी आभा को मजबूत करने के लिए एकांत में जाने की अनुमति दी। अपनी साधना शक्ति को गिरने से बचाने के लिए महारानी हुआन फैंग ने यह दृश्य देखकर अत्यंत कृतज्ञता व्यक्त की, आदरपूर्वक सिर झुकाया और फिर धीरे धीरे उस स्थान से विमुख हो गई जहां वह खड़ी थी। सभी वरिष्ठों को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्गिक दरबार के स्वामी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्गिक फीनिक्स भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब मैंने संत लोक में प्रवेश कर लिया है तो स्वाभाविक रूप से यह मेरा कर्तव्य है कि मैं सभी प्राणियों को संत बनने का प्रशिक्षण दूं। मेरे तीनों लोक निश्चित रूप से पूर्णतः समृद्ध और खुशहाल होंगे। जब हम तारों भरे आकाश में प्रवेश करेंगे तब देखेंगे कि मेरे तीनों लोकों के लोगों को धमकाने की हिम्मत कौन करता है। महारानी हुआन फैंग की आवाज पूरे आकाश और पृथ्वी में गूंजी और फिर धीरे धीरे लुप्त हो गई। स्पष्ट रूप से वह अपनी साधना को मजबूत करने की तैयारी कर रही थी। ये देखकर विभिन्न शुभ प्राणियों और दिव्य दावों ने संतुष्टि से सिर हिलाया। इसी बीच स्वर्गिक दरबार के एक कोने से इस दृश्य को देख रहे असंख्य समकालीन महान सम्राटों और शुभ प्राणियों के चेहरे पर जटिल भाव उभर आए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि साधारण और निष्कपट प्रतीत होने वाली महारानी हुआन फैंग वास्तव में संत लोक में प्रवेश कर जाएंगी। इसके अलावा स्वर्गिक दरबार के स्वामी वास्तव में इतने सारे पुरस्कार प्रदान करेंगे। एक पल के लिए उन्हें ईर्ष्या हुई, लेकिन ये क्षण भर ही सीमित रही। अंततः वे पर्याप्त प्रयास न करने के लिए केवल स्वयं को ही दोषी ठहरा सकते थे। वह सफलतापूर्वक सफलता प्राप्त कर चुकी थी जब वे अभी भी राजा के राज्य में दयनीय स्थिति में थे। यदि वे पहले ही आगे बढ़ गए होते तो शायद वे करोड़ों पुण्य उनके होते। अफसोस, अगर यह संभव नहीं था तो बस असंभव ही था। संत लोक अत्यंत कठिन था। जरा सी भी लापरवाही से दुखद मृत्यु हो सकती थी, तो भला आसानी से उसमें प्रवेश कैसे किया जा सकता था। पल भर में ही अनगिनत समकालीन महान सम्राटों ने आह भरी, और ऐसी परिस्थितियों में महारानी हुआन फैंग को धीरे धीरे जाते देख वे दांत पीसने लगे। उन्हें हर हाल में उनकी गति के साथ चलना था। अब जब वे संत बन चुकी थीं, तो इसका मतलब था कि तीनों लोकों में एक भयानक स्वर्ण युग का आगमन होगा। अगर वे संत नहीं बने तो भविष्य में उनका विनाश निश्चित था। अध्याय 992 स्वर्ग के संतों को लूटना। यद्यपि आज उपस्थित अनेक शक्तिशाली सम्राट वांगहो क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं और इस संसार में सबसे बलवान हैं, फिर भी उनके अतीत के पतन की यादें उनके मन में स्पष्ट हैं। जब तीनों लोकों का उदय हुआ तब महारानी हुआन फैंग असाधारण शक्ति से परिपूर्ण होकर प्रथम समकालीन महान सम्राट बनी और उन्होंने मानव जाति का नेतृत्व करते हुए तारामंडल आकाश की असंख्य जातियों पर विजय प्राप्त की।
उसने तो स्वर्गिक मार्ग को भी चुनौती देने का साहस किया, लेकिन बर्बर युग के समकालीन महान सम्राट केवल विश्व नियंत्रक क्षेत्र में ही थे। अब वह गुमनामी में विलीन हो गई है और युवा पीढ़ी से भी प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ है। कारण सीधा साधा है, वर्तमान युग में तीनों लोकों का चरम उत्कर्ष हो चुका है और हर जगह प्रतिभाशाली और शक्तिशाली साधक व्याप्त हैं। वांग हो लोक में प्रवेश किए बिना समकालीन महान सम्राट का पद प्राप्त करना असंभव है। फिर भी कई ऐसे लोग जो पहले ही वांग हो लोक में प्रवेश कर चुके हैं और जिन्हें अलौकिक दाव प्राप्त करता माना जाता है, महान सम्राट के पद के लिए संघर्ष में दुखद अंत को प्राप्त हुए हैं। बर्बर युग में ऐसा दृश्य कैसे घटित हो सकता था, लेकिन यह अब हो रहा है। राजा बने बिना कोई सम्राट नहीं बन सकता, और अब केवल राजा वर्ग के लोग ही महान सम्राट वर्ग में आरोहण के पात्र हैं। भविष्य के बारे में क्या? तीनों लोगों के अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचने के साथ राजशाही साम्राज्य को अब समकालीन महान सम्राट नहीं माना जा सकता है। केवल संतों को ही समकालीन महान सम्राट बनने का अवसर मिलेगा और अन्य संतों को अलौकिक दाव प्राप्त करता माना जा सकता है। पिछली सदी के समकालीन महान सम्राटों की तरह तब तक वे शायद वरिष्ठता के अलावा किसी काम के न रहने वाले व्यक्ति ही रह जाएंगे। वे इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? एक पीढ़ी के समकालीन महान सम्राट के रूप में जिन्होंने कभी मानव जगत पर शासन किया था, और यहाँ तक कि तारामंडल के असंख्य वंशों पर शासन करने वाले भी सभी अपने अपने अहंकार में डूबे हुए थे, स्वयं को अद्वितीय मानते थे, एक युग को कुचलने वाले अस्तित्व थे। यदि भविष्य में वे अनुपयोगी हो जाएं, तो वे मरना ही बेहतर समझेंगे। इसलिए संत लोक में प्रवेश करने के लिए वे हर संभव साधन का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने महारानी हुआन फैंग को भी खुश करने की कोशिश की। और ठीक इसी वजह से जैसे ही महारानी हुआन फैंग अपनी आभा को मजबूत करने के लिए अपनी गुफा में लौटी, विभिन्न समकालीन महान सम्राटों और परलोक के दाव प्राप्तकर्ताओं ने आदरपूर्वक स्वर्गिक दरबार की स्वामी और विभिन्न स्वर्गीय दावों को प्रणाम किया, धीरे धीरे पीछे हट गए और फिर अपनी अपनी गुफाओं में प्रवेश कर गए और अपने वर्षों से संचित खजाने और विभिन्न दुर्लभ आध्यात्मिक कलाकृतियों को महारानी हुआन फैंग के निवास पर भेज दिया, स्वाभाविक रूप से उनका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, यह आशा करते हुए कि वह उनकी साधना का मार्गदर्शन करेगी। इस दृश्य को देखकर महारानी हुआन फैंग दंगम हो गईं। अपने कभी उच्च पदस्थ रहे वरिष्ठों को इतना सम्मानजनक देखकर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जैसे ही वह मना करने वाली थी, उन्होंने देखा कि उनके गुफा महल को तरह तरह के उपहारों से भर दिया गया था, जिससे मना करना मुश्किल हो गया। उन्होंने तुरंत सिर हिलाया और समकालीन महान सम्राटों और संतों को सूचित किया, वरिष्ठ जनों, कृपया अधीर न हो। अपनी आभा को सुदृढ़ करने और अपने संत लोक को पूरी तरह से स्थिर करने के बाद मैं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आप सभी के गुफा भवनों में आऊंगा। मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा। वरिष्ठ जनों, चिंता न करें, मैं स्वाभाविक रूप से कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। इसके अलावा स्वर्गीय मार्ग और भगवान तियानफेंग ने मुझे बताया है कि सभी प्राणियों का मार्गदर्शन करना सभी के लिए लाभकारी है। मुझे पुण्य प्राप्त होगा और महान सम्राट स्वाभाविक रूप से संत बन सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों से अनुरोध है, कृपया वापस लौटें। कई समकालीन महान सम्राटों और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्तकर्ताओं की लाल आंखों को देखकर महारानी हुआन फैंग ने हल्के से अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराई। यद्यपि वे अत्यंत दबंग थीं, अंततः एक स्त्री थीं और इतने सारे वरिष्ठों द्वारा उन पर ध्यान दिए जाने से वे मन ही मन प्रसन्न थीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने ये शब्द कहे। इसके बाद उसने धीरे धीरे अपने गुफानुमा महल को बंद कर दिया और गहन एकांतवास में चली गई। इस दौरान समकालीन महान सम्राटों और परलोक के दाव प्राप्तकर्ताओं ने एक दूसरे की ओर देखा। हालांकि उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, फिर भी वे मौन भाव से आकाश और पृथ्वी पर बैठ गए। अब जब उन्होंने एक कनिष्ठ शिष्य को संत लोक में प्रवेश करते देख लिया था, तो उनके दिलों में लालसा जाग उठी और स्वाभाविक रूप से वे भी उस स्तर तक पहुंचने की आशा करने लगे। अब जब महारानी हुआन फैंग एकांतवास में जाने वाली थी, उनकी साधना को सुदृढ़ करने के लिए वे मार्गदर्शन चाहते थे, लेकिन उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। असहाय होकर वे स्वाभाविक रूप से उनकी गुफा के पास बैठ गए और धैर्यपूर्वक उनके प्रकट होने की प्रतीक्षा करने लगे। इस दौरान वे स्वाभाविक रूप से बैठ गए और दांव पर चर्चा करने लगे। वे लगातार अपनी अनूठी खेती विधियों और विभिन्न रचनात्मक विचारों का आदान प्रदान करते रहते हैं। वास्तव में केवल हेवनली दाव और ऑस्पिशियस क्रिएचर को ही शोध करने की आवश्यकता नहीं है। समकालीन महान सम्राटों के रूप में अगर उन्हें लड़ना पसंद नहीं था, शायद वे हेवनली दाव की अनुसंधान परियोजनाओं में भी भाग ले सकें।
एक बार एक परग्रही महान सम्राट ने वंश शक्ति पर केंद्रित एक स्वर्गीय दाव अनुसंधान परियोजना में भाग लिया। संयोगवश वह अपने अनुसंधान में सफल हो गया। इस समकालीन महान सम्राट ने अपने वंशजों को समकालीन महान सम्राट बनने का अवसर देने के लिए स्वाभाविक रूप से अपने द्वारा शोधित वंश को अपने वंशजों के शरीरों में समाहित कर दिया। तब से इस विशेष जाति ने लगातार 5 पीढ़ियों के समकालीन महान सम्राटों को जन्म दिया, जिन्होंने तारामंडल पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया और मानव जगत को भी दबा दिया। अनगिनत मानव जाति के सदस्यों को इस पराई जाति ने पराजित किया। यदि अन्य मानव जाति के समकालीन महान सम्राटों का उदय न हुआ होता तो ये जाति तारामंडल के राजा के रूप में जानी जाती, और इस परग्रही महान सम्राट को तीनों लोकों के लोग 3 आंखों वाले सम्राट के नाम से जानते थे। ये शीर्षक बिल्कुल सही है। तारा में आकाश में इस व्यक्ति की जाति त्रिनेत्रित जाति है। हजारों साल पहले ये व्यक्ति स्टाररी स्काई की लड़ाइयों में भाग लेने के लिए अंतरिक्ष में गया था। उसने तारामंडल में अपने कई रिश्तेदारों को देखा जो मानव जाति की रक्षा के लिए अपने ही लोगों से लड़ने के कारण उसे लगातार गद्दार कहकर कोस रहे थे। इसके जवाब में वह क्रोधित हो गया। अपनी शक्ति से उसने लगातार 5 राजाओं का वध किया और स्वयं को 3 लोकों का सदस्य घोषित किया, न कि किसी निम्न श्रेणी की तारामयी जाति का। तब से वह अपनी 3 नेत्रों वाली जाति के वंश को अपमान समझने लगा। अंततः उसने स्वर्गीय मार्ग की परियोजना में भाग लिया और अपने वंश को काफी मजबूत किया। करोड़ों वर्षों के बाद उसने अंततः अमर नेत्र जैसी शारीरिक शक्ति प्राप्त कर ली। हालांकि इसकी शक्ल तारा में आकाश की 3 आंखों वाली जाति से बहुत अलग नहीं है, लेकिन गहन शोध के बाद यह पाया गया है कि अमर आंख का शरीर अद्वितीय रूप से प्रतिभाशाली है। इसमें किलिन वंश का अंश मौजूद है। इसका शरीर अविनाशी है, ये लोगों के दिलों में अच्छे और बुरे को जानता है, और यहाँ तक कि यह आशीर्वाद और दुर्भाग्य का पूर्वाभास भी कर सकता है, जो इसे वास्तव में राक्षसी बनाता है। जब भी कोई कनिष्ठ व्यक्ति समकालीन महान सम्राट के संघर्ष में भाग लेता था, चाहे वह तारों भरे आकाश की असंख्य जातियों से हो या मानव जाति से, सबसे पहले अमर आंख वाले शरीर को मारा गया। ऐसा भयानक शरीर वे ऐसे किसी विरोधी को अस्तित्व में रहने नहीं देंगे, और ऐसी स्थिति में भी कई अमर नेत्र वाले शरीर अभी भी अलौकिक दाव प्राप्तिकर्ता बन गए। हालांकि उन्होंने महान सम्राट की सत्ता के लिए संघर्ष नहीं किया, वे फिर भी ऊपर चढ़ गए। अब तक इस जाति के कम से कम 30 व्यक्ति स्वर्गलोक में प्रवेश कर चुके हैं। तारामंडल में वे अपने समकक्षों के बीच अजेय हैं। उन्होंने 3 नेत्रों वाली जाति के अनगिनत सदस्यों को मार डाला है और कई जातियों के पतन का कारण बने हैं। और इस प्रवृत्ति के तहत अर्जुन, जो अभी भी कई शुभ प्राणियों के साथ स्वर्ग के दरबार में थे, उनकी आंखें थोड़ी बंद थीं। उन्होंने कभी भी केवल एक ही लोक के माध्यम से संत बनने की अवस्था का अनुभव नहीं किया था। अब इसे देखकर, यद्यपि यह सिद्धि उनकी दृष्टि में अत्यंत सरल प्रतीत होती थी, फिर भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। उन्होंने कुछ क्षणों के लिए धीरे धीरे इस पर विचार किया। फिर उसने अपने बगल में बैठे बाइजे की ओर देखा, और बाइजे की आश्चर्यचकित निगाहों को देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, चूंकि तीनों लोगों ने पहले मूल संत को जन्म दिया है और अब अन्य समकालीन महान सम्राटों को संत बनने में सहायता करने का इरादा रखते हैं, इसलिए तीनों लोग स्वाभाविक रूप से समृद्ध अवस्था में पहुंच गए हैं। हम स्वाभाविक रूप से अंतरिक्ष में प्रवेश कर सकते हैं और तारामंडलीय आकाश की असंख्य जातियों से लड़ सकते हैं। लेकिन इस दौरान आपको पुनर्जन्म लेना होगा और पुनर्जन्म लेने की इच्छा रखने वाले संतों को जबरदस्ती अपने साथ ले जाकर खजाने की खोज करनी होगी। अतीत के संत हमारे लिए इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें वश में करना असंभव था, लेकिन आज यह संभव है। उनकी आत्माओं को प्राप्त करना और उनके द्वारा विकसित नियमों को सभी प्राणियों पर लागू करना हमारे लिए लाभकारी होगा। अध्याय 993 अशूरा की भव्य योजना। मुझे स्वाभाविक रूप से पता है, वे पुनर्जन्म की दुनिया में पूरी तरह से प्रवेश कर गए। उनका उद्देश्य संत का खजाना ढूंढना था। हमारे तीनों लोगों ने वर्षों से कुछ ही लोगों को यह वरदान दिया है, लेकिन मुनाफा इतना अधिक था कि वे स्वाभाविक रूप से लगातार फसल काटते रहे। तथापि जब बाइजे ने इस बिंदु पर बात की, तो वह अचानक थोड़ा भौहें सिकोड़कर अपने बगल में बैठे किलिन की ओर देखने लगा और बोलने में हिचकिचाने लगा। यह दृश्य देखकर पूर्वी श्वेत सम्राट ने हल्का सा सिर हिलाया और सक्रिय रूप से अर्जुन की ओर देखा। उन्होंने गंभीरता से कहा, हे पूज्यवर, इस समय मेरे सामने एक अनसुलझा मामला है और मैं इसे यूं ही हल करने का साहस नहीं कर सकता। अब जब आप तीनों लोकों में प्रवेश कर चुके हैं, तो ये बिल्कुल सही समय है। क्या आपको असुर याद है? ये शब्द सुनते ही अर्जुन बहुत हैरान हो गया।
असुर वंश की रचना उसने ही की थी और उनकी रचना में उसने ही वध विधि का प्रयोग किया था, तो भला वह कैसे भूल सकता था। उसने तुरंत पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? हमारे साथ पाताल लोक चलो, तब तुम्हें पता चलेगा कि असुर आजकल क्या कर रहे हैं। पूर्वी श्वेत सम्राट ने थोड़ा भौहें चढ़ाकर धीरे से कहा, यद्यपि मैं उन्हें अस्थायी रूप से दबा सकता हूं, लेकिन असुर वंश की हालत बहुत दयनीय है। कई दिव्य और शुभ प्राणी अब ये सब सहन नहीं कर सकते। अब हजारों वर्षों के अंतराल के बाद भी वे अत्यंत दयनीय स्थिति में हैं। अंततः इस पूज्य को उनकी मांगे माननी ही होंगी। ये बातें सुनकर अर्जुन पूरी तरह से हैरान रह गया। क्या असुर कुल पाताल लोक में हमेशा एक दूसरे को मारते नहीं रहते थे? वे बिना रुके लगातार लड़ते रहते थे। अचानक उनकी ये मांगे क्यों उठ खड़ी हुई? क्या ऐसा हो सकता है कि वे हत्या करते करते थक गए हों? ये सही है। वह पहले भी पाताल लोक और पुनर्जन्म लोक में जा चुका था और वहां उसने कई समकालीन महान सम्राटों की हत्या की थी। यदि शक्तिशाली अस्तित्वों का दमन न होता, शायद वे पहले ही नरसंहार करते हुए मानव जगत में प्रवेश कर चुके होंगे। क्या अब वे लड़ने के लिए कुछ समकालीन महान सम्राटों का चयन करने जा रहे हैं? ये ठीक नहीं है। समकालीन महान सम्राट तीनों लोकों के आधार स्तंभ हैं। बाद में उन्हें अंतरिक्ष में तारा में आकाश की असंख्य जातियों के खिलाफ अपने जीवन के लिए लड़ना होगा। वे उनके हाथों नहीं मर सकते। एक पल के लिए वह स्वाभाविक रूप से थोड़ा भौहें सिकोड़ने लगा। उन्होंने चियान स्वर्गीय दाव और शुभ प्राणियों के समूह को देखा, जो अजीब तरह से मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने हल्का सा सिर हिलाया और फिर पूरा समूह पाताल लोक में प्रवेश कर गया। जैसे ही उन्होंने यहाँ कदम रखा, कई समकालीन महान सम्राट उनका सम्मानपूर्वक अभिवादन करने आए। वे पुनर्जन्म लोक में व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे और उनके पास आधिकारिक पद थे, इसलिए वे समारोह देखने के लिए स्वर्गिक दरबार में नहीं जा सकते थे। सौभाग्यवश अब भविष्यवाणियों की सहायता से वे संत लोक में प्रवेश करने में सफल रहे, जिससे वे आश्चर्यचकित रह गए। अब स्वर्ग सम्राट को अवतरण करते देख वे उत्साहित तो थे, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने संयम को भी बनाए रखा और अत्यंत श्रद्धा से स्वर्ग सम्राट की ओर देखने लगे। झुकने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। क्या यहाँ कोई अलौकिक दाव प्राप्तकर्ता या त्रिनेत्र जाति के समकालीन महान सम्राट मौजूद हैं? अर्जुन ने धीमी और उदासीन स्वर में कहा। हाँ, नमस्कार अराजक ब्लेड सम्राट। स्वाभाविक रूप से हैं। यहाँ एक अलौकिक दाव प्राप्तकर्ता है, जिसे मानव जगत में अमर नेत्र मार्क्विस के नाम से जाना जाता है, जो असुर जगत और पाताल लोक को जोड़ने वाली सुरंग की रक्षा कर रहा है। पिछली बार पूर्वी श्वेत सम्राट और सभी दिव्य दाव द्वारा किए गए निवारण के बाद असुर अब बहुत अधिक अनुशासित हो गए हैं। कई कमजोर प्राणी भी हमारे साथ व्यापार करने के लिए पाताल लोक जाते हैं। यद्यपि वे दिन भर लड़ते झगड़ते और मारते रहते हैं और उनका कोई पुण्यकर्म नहीं है, फिर भी पाताल लोक ने कई ऐसे सांसारिक खजाने उत्पन्न किए हैं जो हमारे लिए बहुत लाभकारी हैं। अमर नेत्र मार्क्विस वास्तव में व्यापार और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। क्या यह अधीनस्थ अब उन्हें स्वर्ग सम्राट और सभी स्वर्गीय दाव के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करेगा? कमर पर लकड़ी का अजगर लिपटा हुआ एक समकालीन महान सम्राट ने सावधानी से पूछा। वह 300,000 वर्ष पूर्व का एक समकालीन महान सम्राट था, जिसकी शक्ति इतिहास में लगभग अद्वितीय थी। वह मूल स्वर्गीय मार्ग द्वारा शासित दुनिया से आया था। उसे लकड़ी तत्व नियम का अंश विरासत में मिला था और अब वह पाताल लोक की रक्षा और पुनर्जन्म भूमि की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। स्वाभाविक रूप से वह काफी शक्तिशाली है। ये शब्द सुनकर अर्जुन ने दूसरे पक्ष को ध्यान से देखा। समकालीन महान सम्राट की भयभीत निगाहों के सामने उसने अपनी निगाहें हटा ली और धीरे से कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हम वैसे भी असुर लोक की ओर जा रहे हैं, इसलिए हम रास्ते में ही उससे मिल लेंगे। ये शब्द सुनकर नीले रंग के लकड़ी के ड्रैगन सम्राट ने राहत की सांस ली, थोड़ा सिर हिलाया और फिर झुककर विदा हो गए। हे पूज्यवर, यद्यपि आप अब विद्वत्तापूर्ण आभा से परिपूर्ण हैं, फिर भी आप अंततः संहार के मार्ग का अनुसरण करते हैं, जिसे दबाना लगभग असंभव है। यदि संभव हो तो मैं आपको अपनी आभा को संयमित करने का पुरजोर सुझाव देता हूं, अन्यथा ये वास्तव में भयावह होगा। पूर्वी श्वेत सम्राट ने बगल से मुस्कुराते हुए कहा। दिव्य दाव अवतार यहाँ नहीं है, आपने मुझे चिढ़ाने का उनका कर्तव्य क्यों संभाल लिया है? अर्जुन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। अंत में उसने कुछ नहीं कहा और शुभ प्राणियों और दिव्य मार्ग के साथ असुर लोक की ओर चल पड़ा। वे सभी प्रकाश की लकीरों में परिवर्तित हो गए और पाताल लोक में विलीन हो गए। पुनर्जन्म की भूमि में सेवा कर रहे कुछ ही समकालीन महान सम्राट बचे थे, जो लगातार अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछ रहे थे।
क्या तुमने इसे महसूस किया? स्वर्गिक दरबार के स्वामी की महिमा बढ़ती जा रही है। हालांकि वे अब भी इतने दयालु हैं और उनमें विद्वत्ता का भाव भी है, ऐसा लगता है कि अगर वे जरा सा भी क्रोधित हो जाएं तो ये संसार पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्गिक दरबार के स्वामी के वास्तविक शरीर ने उन्हें और भी अधिक शक्ति प्रदान कर दी हो? बिल्कुल सही। चाहे वो कैओटिक ब्लेड सम्राट हो, ईस्टर्न वाइट सम्राट हो या डिवाइन दाओ हेवनली सम्राट, ये सभी स्वर्गिक दरबार के स्वामी के अवतार हैं। इसके अलावा हमें स्वर्गिक दरबार के सर्वोच्च स्वामी के बारे में उनकी पीठ पीछे चर्चा नहीं करनी चाहिए। अगर दूसरे हेवनली दाओ को आपकी बातों का पता चल गया तो वे आपकी तनख्वाह में कटौती कर सकते हैं। आपको सावधान रहना चाहिए। चुप रहो। सही कहा, मेरे साथी दाओवादी सही कह रहे हैं, हमें लापरवाही से नहीं बोलना चाहिए। हे, स्वर्गिक दरबार के स्वामी सर्वोच्च हैं, समय और स्थान की सीमाओं से परे। अब जब आपने ऐसा कह दिया है तो स्वर्गिक दरबार के स्वामी को सब कुछ पता चल ही गया होगा। बेहतर होगा कि आप प्रार्थना करें कि स्वर्गिक दरबार के स्वामी आपको बख्श दे, अन्यथा आप सचमुच दुखी हो जाएंगे। मामूली वेतन दंड की चिंता मत कीजिए। सावधान रहिए कि कहीं आपका सम्राट पद छीन न लिया जाए और आपको फिर से साधना करने के लिए मानव लोक में वापस न भेज दिया जाए। कड़ी मेहनत करो और पाताल लोक का प्रबंधन करो, शायद स्वर्ग के दरबारी तुम्हें इसके लिए दोषी न ठहराएं। स्वर्गिक दरबार के स्वामी वह बुजुर्ग अत्यंत दयालु हैं। मैं पापी हूँ, मुझे लापरवाही से नहीं बोलना चाहिए। मेरे साथी दाववादियों, कृपया इस रहस्य को मेरे लिए गुप्त रखें। मैं बाद में आप सभी को पेय पदार्थ पिलाऊंगा। हमें अब स्वर्गिक दरबार के स्वामी को निराश नहीं करना चाहिए। आओ हम व्यस्त हो जाएं। कई समकालीन महान सम्राटों की सावधानी पूर्वक चर्चाओं के अंतर्गत अर्जुन और स्वर्गीय दाव के समूह ने स्वाभाविक रूप से असुर लोक के प्रवेश द्वार में कदम रखा। उन्हें और स्वर्गीय दाव को स्वाभाविक रूप से उनके पीछे के समकालीन महान सम्राटों की चर्चाओं का ज्ञान था, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी। तीनों लोकों के सर्वोच्च स्वामी के रूप में उन्हें कुछ मामूली टिप्पणियों की परवाह नहीं होगी, इससे ज्यादा और क्या। दूसरा पक्ष एक ऐसा प्राणी था जो हमेशा उसके प्रति सम्मानजनक रहा था, एक ऐसा विश्वासी जिसने हमेशा उस पर विश्वास किया था। यदि वह इसके लिए उन्हें दंडित करे, ये तो वाकई बहुत ही तुच्छ बात होगी। वह कोई दिव्य दाव स्वर्गिक सम्राट नहीं था। उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। शुभ प्राणियों का समूह, स्वर्गीय दाव, पूर्वी श्वेत सम्राट, और उसने अपनी निगाहें आगे की ओर डाली तो उन्हें सामने एक विशाल द्वार दिखाई दिया जो पूरी तरह से कांसे का बना था और उस पर अनगिनत वध संरचनाओं की नक्काशी की गई थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो यह इस क्षेत्र में घुसपैठ करने वालों को चेतावनी दे रहा हो। इतना ही नहीं, बल्कि इनके चारों ओर दर्जनों ग्रह हवा में लटके हुए थे, मानो एक विशाल और असीम तारामंडल का निर्माण कर रहे हों। इस दौरान दर्जनों समकालीन महान सम्राट यहाँ विराजमान थे और सम्राटों और शक्तिशाली व्यक्तियों की संख्या अनगिनत थी। उन्होंने यहाँ अपनी अमर गुफाएं स्थापित की थीं और आगे स्थित असुर लोक की ओर सतर्कतापूर्वक देख रहे थे, जिनमें कई तारामंडलीय आकाश की असंख्य जातियां भी शामिल थीं। वे पीतल के द्वार के सामने पहरा दे रहे थे। असुर द्वारा पाताल लोक में सामान लाने पर सतर्कतापूर्वक नजर रखना। वहीं रुक जाए, आदरणीय अतिथि। अचानक समकालीन महान सम्राट ने दहाड़ लगाई, मानो उन्हें कुछ गड़बड़ का आभास हो गया हो। उनकी तीसरी आंख सुनहरी रोशनी से चमक उठी, मानो वे दूसरे पक्ष के माल को रोकना चाहते हो, लेकिन भला किसने सोचा होगा। एक बेहद बूढ़ी दिखने वाली असुरदासी कमर झुकाकर किसी को हरकत करते देख तुरंत कुछ भयावह हंसी हंसती है। उसका शरीर असीम रक्त से लथपथ है। वह पल भर में असुर वंश के हजारों लोगों का संहार कर देती है और फिर सीधे लाशों के पहाड़ और रक्त के सागर पर कदम रखती है। मौत को दावत। वहां उपस्थित समकालीन महान सम्राटों ने ऐसा दृश्य देखकर अत्यंत क्रोधित हो गए। लेकिन अगले ही पल असुरों की एक अंतहीन धारा प्रकट हुई। वे सब एक साथ दहाड़ उठे। हम स्वर्ग के सम्राट को देखना चाहते हैं। जो भी हमें रोकेगा हम उसे मार डालेंगे। हमने स्वर्गीय सम्राट के लिए अपने सुझावों का मसौदा पहले ही तैयार कर लिया है। अध्याय 994 स्वर्ग के प्रभु से मिलने की खोज। पुनर्जन्म के स्थान पर असुर लोक और पाताल लोक की ओर जाने वाले द्वार के पास अनगिनत समकालीन महान सम्राट सतर्कतापूर्वक आगे की ओर देख रहे थे। उनकी आभा दुर्जय थी। प्रत्येक ने राजा क्षेत्र को पार कर लिया था और उनमें से सबसे कमजोर भी एक मध्य विश्व नियंत्रक के बराबर था। उनमें से कुछ तारा में आकाश की असंख्य जातियों से थे, जबकि अन्य मानव जाति से थे। उनकी गति जबरदस्त थी और अंततः ऊपर उठकर उन्होंने एक पद सुरक्षित कर लिया था,
फिर भी यह असुर लोक की रक्षा का अत्यंत कठिन कार्य था। लेकिन फिर भी यदि वे पुण्य कमा सकते थे तो वे इस कठिनाई को सहने के लिए तैयार थे। हालांकि असुर मुसीबत खड़ी करने आ चुके थे। वे बेहद सतर्क थे। असुर वंश स्वभाव से ही रक्तपिपासु है। वे जान से मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हालांकि पिछले 10 लाख वर्षों में उनकी गतिविधियां काफी हद तक कम हो गई हैं। इतिहास में असुर अत्यंत क्रूर थे। एक बार एक असुर राजा के नेतृत्व में अनगिनत शक्तिशाली असुरों ने पाताल लोक पर आक्रमण किया। न केवल 300 खरब आत्माओं का नरसंहार किया बल्कि कई शक्तिशाली समकालीन महान सम्राटों को भी मौके पर ही दबा दिया, उन्हें पुनर्जन्म लेने के लिए मजबूर किया और अब वे बड़ी मुश्किल से ही पुनः आरोहण कर पाए हैं, जो वास्तव में भयावह था। इतना ही नहीं, यद्यपि पिछले 3 मिलियन वर्षों में असुर काफी शांतिपूर्ण हो गए हैं, फिर भी अधिकांश समकालीन महान सम्राट जानते हैं कि असुर वंश केवल बाहरी दुनिया से साधना सामग्री प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। यदि वे एक निश्चित सीमा तक शक्तिशाली हो जाते हैं तो वे निश्चित रूप से पाताल लोक में पुनः प्रवेश कर सकते हैं और फिर तीनों लोकों के महान सम्राटों का संहार कर सकते हैं। वे ऐसा होने नहीं देंगे, और न ही वे असुरों को उस सीमा को पार करने देंगे जिसकी वे रक्षा कर रहे थे। कारण सीधा साधा था, उनका कर्तव्य वहीं निहित था। अगर वे अब उन्हें पास होने की अनुमति दे दें, तब तो ये बहुत बड़ा पाप होगा। ये भी कहना जरूरी है कि वे समकालीन महान सम्राट थे, भले ही वे अमर हो जाएं। अगर उन्होंने कोई गलती की हो, तब तो तीनों लोकों में निश्चित रूप से दंड दिए जाएंगे। मामूली अपराधों के परिणामस्वरूप वेतन की जब्ती हो सकती है। गंभीर अपराध सीधे पुनर्जन्म की ओर ले जाते हैं, नश्वर संसार में नए सिरे से खेती करने के लिए। ये बेहद खतरनाक था। ठीक इसी वजह से अब असुर उस सीमा पर परेशानी पैदा कर रहे थे जिसकी वे रक्षा कर रहे थे। वे स्वाभाविक रूप से क्रोधित हो गए। उनकी आंखों में ठंडी उदासीनता झलक रही थी। एक महान सम्राट की शक्ति दुनिया को चकनाचूर कर सकती थी। पलक झपकते ही हजारों तारे हल्के से कांप उठे, मानो अगले ही पल ढह जाएंगे। सब कुछ पल भर में अपने अंत की ओर लौटता हुआ प्रतीत हुआ और सब विलाप करने लगे। इस स्थान पर असुरों के साथ व्यापार कर रहे कई क्रोधित आध्यात्मिक साधकों ने भय से आकाश की ओर देखा और अविश्वास में पीछे हट गए। ऐसे भयावह नरसंहार को देखने की हिम्मत न करते हुए वे जानते थे कि यद्यपि समकालीन महान सम्राट तीनों लोकों के असंख्य प्राणियों के प्रति दयालु थे, असुरों को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। उनमें से कई समकालीन महान सम्राटों से कमजोर नहीं थे, और यदि वे क्रोधित हो जाते तो वे लगभग किसी को भी मार डालते जिसे वे देखते। ये भी ध्यान देने योग्य है कि वे मानव जाति और तारामंडल की असंख्य जातियों से थे, तो क्या पता वे स्वयं असुर ही हों। वे फिर भी हत्या कर देंगे। इसी वजह से लगभग किसी ने भी उस आसन नरसंहार को देखने की हिम्मत नहीं की। सभी लोग भयभीत थे, पीछे हटते हुए अन्य समकालीन महान सम्राटों के संरक्षित क्षेत्रों को खोजने की तैयारी कर रहे थे। आप कौन हैं, मेरे असुर? आप स्वर्ग के सम्राट से क्यों मिलना चाहते हैं? स्वर्गिक दरबार के स्वामी असंख्य कर्तव्यों में लीन हैं, तीनों लोकों का विश्लेषण कर रहे हैं और असंख्य प्राणियों पर आशीर्वाद बरसा रहे हैं। वे पहले से ही अत्यंत व्यस्त हैं। अनगिनत लोग उनसे मिलने की इच्छा रखते हैं, तो भला आप जैसे किसी को क्यों न देखें। वापस आना। पाताल लोक ने ये फरमान जारी किया है कि असुर वंश अपने लोक से बाहर कदम नहीं रखेगा। अगर वे बाहर जाकर उपद्रव मचाते हैं तो किसी मुकदमे की जरूरत नहीं, जो भी उन्हें देखेगा उसे निर्दयता से मार डालेगा। अब जब तुम इस जगह में आ ही गए हो तो क्या तुम यहाँ लोगों को मारने नहीं आए हो? कितनी धृष्टता है। 30 से अधिक समकालीन महान सम्राट इस स्थान की रक्षा कर रहे हैं। इनमें से 20 लोग पहले ही संत लोक में प्रवेश कर चुके हैं। ब्रह्मांड में वही राज साम्राज्य है। तुम्हारा राजा इसी राज्य का है। अपने ऊपर विनाश मत लाओ। अभी भी पीछे हटने से थोड़ी सी उम्मीद बाकी है। यदि तुम हठपूर्वक बने रहे और पाताल लोक तथा अपने असुरों के बीच व्यापार में बाधा डालते रहे तो तुम यहीं रहोगे और खाद बनोगे। परग्रही समकालीन महान सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा। वह अहंकारी था और उसका अपना एक अनूठा दबंग व्यक्तित्व था। इस समय स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अधोहस था। यद्यपि वह पाताल लोक में मात्र एक मामूली अधिकारी था, फिर भी उसके जन्मजात अहंकार ने उसे कोई भी मधुर शब्द बोलने से रोक रखा था। ये शब्द सुनकर उपस्थित समकालीन महान सम्राटों ने थोड़ा भौहें चढ़ाकर एकमत होकर इस प्राणी को देखा। ये देखकर कि वह पहले ही संत क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, अत्यंत शक्तिशाली है, न केवल अपने समकक्षों में अजेय है बल्कि अमरता का सार भी प्राप्त कर चुका है, वे तुरंत अपने मन में समझ गए। ऐसे विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति में वाकई अहंकार था।
स्वाभाविक रूप से वह दूसरों को आसानी से बर्दाश्त नहीं करता था। ऐसे शब्द बोलना बिल्कुल सामान्य बात थी। तुरंत असंख्य समकालीन महान सम्राट आगे बढ़े। उनकी आभा दिव्य शक्ति के समान, एक अथाह गहराई के समान थी, जो लगभग एक संसार को समाहित करने में सक्षम थी। उन्होंने सामने खड़े असुरों को घूर कर देखा और पाया कि असुरों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। शुरुआत में केवल 1 दर्जन थे, लेकिन अंततः वे सैकड़ों, हजारों, लाखों और फिर अरबों की संख्या में एकत्रित हो गए और अंत में विशाल कांस्य द्वार को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया, जो लगभग एक संसार के समान था। उनमें से प्रत्येक में एक दुर्जय आभा थी, यहाँ तक कि सबसे कमजोर भी दिव्य शक्ति के दायरे में था। वे सभी रक्त से लथपथ थे, हथियार लिए हुए थे, उनकी आंखें अत्यंत निर्मल थीं, मानो उन्होंने अभी अभी कोई खूनी लड़ाई लड़ी हो। उनके शरीर दरारों से ढके हुए थे। पुरुष अत्यंत बदसूरत लेकिन क्रूर थे, जबकि महिलाएं अविश्वसनीय रूप से सुंदर और मनमोहक थीं। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच प्रकट होते ही उनकी सुंदरता के आगे सब कुछ फीका पड़ जाता था। वे सभी अब यहाँ एकत्रित हो चुके थे, सामने खड़े दर्जनों समकालीन महान सम्राटों को निर्मम दृष्टि से देखते हुए। और उनके सामने 10,000 फीट से भी अधिक ऊंचा एक असुर खड़ा था। उसकी शक्ति इंद्रधनुष के समान थी और उसकी आभा साकार हो उठी थी, जिसका एक अंश नरकलोक जैसा प्रतीत होता था। ये लगभग दूसरों की आंखों के सामने अंतहीन भ्रम पैदा कर सकता है, जिससे उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे उनका लाखों बार वध किया गया हो। इस हद तक कि अनगिनत निम्न स्तर के साधक इस क्षण अपने दिल में कांप उठे, घुटने टेककर उल्टी करने लगे और अनिवार्य रूप से अपनी आत्म जागरूकता खो बैठे। वे पूरी तरह से असहाय थे। असुर राजा अशातियान। जब वर्तमान युग के महान सम्राटों ने इस व्यक्ति को देखा, तो उनके हृदय कांप उठे और उनकी आंखें एक साथ चौड़ी हो गईं। ये प्राणी अन्य असुरों से भिन्न था। वह असुरों के पूर्वजों में से एक था, जिसने आदिम युग में कई समकालीन महान सम्राटों के विरुद्ध युद्ध किया था। अधिकतर मामलों में वह केवल अपनी रक्षा करने में सफल रहा, कभी पराजित नहीं हुआ। इसके अलावा उसने कई समकालीन महान सम्राटों को सफलतापूर्वक मार गिराया था, जो उसकी अत्यधिक क्रूरता का प्रमाण था। इसके अलावा ये व्यक्ति पाताल लोक, मानव लोक या स्वर्ग लोक में भी एक महान हस्ती था। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में एक संत असुरों का वध करने के लिए इस स्थान पर आए थे और इसी व्यक्ति ने संत का प्रतिरोध किया था। उस समय ये व्यक्ति पहले ही संत लोक में प्रवेश कर चुका था। उसकी ताकत असाधारण थी। इतना ही नहीं, उसने एक संत के साथ कई बार हाथापाई भी की। उन्होंने न केवल अपनी जान बचाई, लेकिन वह स्वर्गिक दरबार के स्वामी के प्रकट होने तक सफलतापूर्वक समय बिताने में भी सफल रहा। अंततः स्वर्गिक दरबार के स्वामी ने संत को बलपूर्वक दबा दिया और उस व्यक्ति ने अपने दर्द पर विचार किया। अपनी शक्तिहीनता को जानते हुए वह लगातार एक भयानक नरसंहार की यातना में फंसा हुआ था। उसकी ताकत अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। इसके अतिरिक्त पिछले 10 लाख वर्षों में उसकी शक्ति अत्यंत दुर्जय हो गई थी। ऐसी अफवाह थी कि वह संत लोक में प्रवेश करने वाला था, लेकिन किसी अज्ञात कारण से वह अचानक आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अध्याय 995 अशुरा की परीक्षा। दुनिया में ऐसी अफवाहें हैं कि यह एक शुभ प्राणी या स्वर्गीय मार्ग था जिसने उसके नरसंहार को रोकने के लिए उसे जबरदस्ती आगे बढ़ने से रोका, और हालांकि किसी ने भी वास्तव में ऐसी चीज को नहीं देखा है, क्योंकि ऐसी अफवाहें मौजूद हैं। इससे ये सिद्ध हो सकता है कि कई दिव्य मार्ग और शुभ प्राणी असुर वंश का बिल्कुल भी स्वागत नहीं करते। अतीत में भी ऐसा ही था और अब तो और भी अधिक है। और अब जब इस व्यक्ति ने असुर लोक और पाताल लोक में कदम रख दिया है, तो स्वाभाविक रूप से उस पर अत्यधिक दबाव है। अन्य बातों का उल्लेख न करें तो केवल उनके राजा मार्क्वेस नौवें स्वर्ग के क्षेत्र में प्रवेश करना ही दूसरों को चौंकाने के लिए काफी है। यहाँ तक कि वर्तमान युग के महान सम्राट भी भयभीत हो जाते हैं। यद्यपि उनमें अटूट अभिमान है, फिर भी वे इस असुर राजा के शत्रु नहीं बनना चाहते। इसका कारण यह है कि असुर जन्म से ही निरंतर नरसंहार करते आ रहे हैं। विशेषकर असुरों की साधना पद्धति यह अत्यंत रक्तरंजित है। प्रत्येक असुर वंश 5 संतानों को जन्म देता है और 1 वर्ष के बाद ये पांचों संतानें एक दूसरे का लगातार वध करती हैं, और केवल बलवान संतान के ही जीवित रहने की संभावना रहती है, और कमजोर लोग अपने ही भाई बहनों के हाथों मारे जाएंगे। समय के साथ हर असुर एक अत्यंत रक्तरंजित और क्रूर प्राणी बन जाता है। इसके अलावा वयस्क होने के बाद हर असुर निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है और शक्तिशाली व्यक्तियों का शिकार करने के लिए तीनों लोकों में प्रवेश करता है। यहाँ तक कि ऐसी अफवाहें भी हैं कि एक समकालीन महान सम्राट बनने की कगार पर खड़ा प्राणी एक असुर के हाथों दुखद रूप से मारा गया।
यदि असुर राजा सत्ता की रक्षा न कर रहा होता तो शायद कई समकालीन महान सम्राट पहले ही असुर लोक पर आक्रमण कर चुके होते और बड़े पैमाने पर नरसंहार कर चुके होते। और यह इन परिस्थितियों में हुआ था। प्रत्येक असुर अत्यंत शक्तिशाली होता है। समान साधना स्तर वाले असुरों के बीच तो वे अजेय होते ही हैं, साथ ही वे विभिन्न लोकों में भी युद्ध कर सकते हैं। असुर राजा तो और भी अधिक शक्तिशाली है। यद्यपि वह वर्तमान में 9वें स्वर्ग के राजा माक्विस लोक में है, फिर भी वह आकाश में स्थित संतों से भी लड़ सकता है, और यहाँ तक कि आकाश के ऊपर से किसी संत को बलपूर्वक मार डालने की क्षमता भी रखता है। हालांकि मुझे नहीं पता कि स्वर्गीय मार्ग और स्वर्गीय सम्राटों ने उन्हें युद्ध करने के लिए ब्रह्मांड में प्रवेश करने से क्यों मना किया है, लेकिन उनका कर्तव्य यही निहित है। स्वाभाविक रूप से वे दूसरे पक्ष को इस स्थान से स्वतंत्र रूप से जाने की अनुमति नहीं दे सकते। ठीक इसी वजह से वर्तमान युग के महान सम्राट और असुर वंश एक दूसरे के आमने सामने थे, तलवारें तनी हुई और धनुष ताने हुए, दमनकारी आभा के साथ, मानो किसी भी क्षण एक भीषण युद्ध छिड़ने वाला हो। कई समकालीन महान सम्राट और परलोक के ज्ञान प्राप्तकर्ताओं ने मृत्यु का निडरता से सामना किया। उनकी निगाहें अत्यंत निर्मल थीं, वे पुनर्जन्म के लिए तैयार थे, अपने प्राण जोखिम में डालने को तैयार थे ताकि दूसरे पक्ष को पाताल लोक में प्रवेश करने से रोका जा सके, उन्हें पुनर्जन्म की तैयारी कर रहे असंख्य प्रेतों का अंधाधुंध वध करने से रोका जा सके, और इसके अलावा उन्हें सर्वव्यापी आपदा लाने से रोका जा सके। और ऐसी परिस्थितियों में अंततः असुर राजा बोला। अरबों वर्षों की साधना और नरसंहार के बाद वह अब पहले जैसा क्रूर या अतार्किक नहीं रहा, बल्कि इसके विपरीत। अनेक युद्धों के बाद वह अत्यंत शांत हो चुका है। यद्यपि युद्ध के दौरान वह अभी भी उग्र हो जाता है, इस समय वह तर्कसंगत बना हुआ है। उसने धीरे से अपने सामने उपस्थित वर्तमान युग के महान सम्राटों की ओर देखा और ठंडी हंसी के साथ कहा, साथी दाववादियों, मेरा आपसे लड़ने का कोई इरादा नहीं है। मैं जानता हूं कि आपके तीनों लोकों में पहले से ही एक सर्वोच्च संत विद्यमान है, लेकिन मुझे लंबे समय से सफलता नहीं मिली है। इसका कारण यह है कि मैं असुरों की दुनिया में फंस गया हूं। मैं एक पीढ़ी का राजा बन चुका हूं और असुर लोक में अब मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। यहाँ तक कि आपके तीनों लोकों में भी केवल कुछ ही लोग मेरे साथ चर्चा और युद्ध करने के योग्य हैं। कई प्राणी आकाश में युद्ध में मारे जा चुके हैं और अब बिना किसी निशान के पुनर्जन्म ले चुके हैं। कई वर्षों से मेरी साधना रुकी हुई है। संत लोक में प्रवेश करने के लिए मैंने स्वर्ग सम्राट से मुलाकात की। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? क्या आपको लगता है कि मुझे धमकाना आसान है? अगर मुझे अभी कार्रवाई करनी हो, वहां मौजूद सभी लोग बिना दफन स्थान के निश्चित रूप से मर जाएंगे। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं या नहीं? उनकी आवाज अत्यंत शांत थी, फिर भी वर्तमान युग के महान सम्राटों में थोड़ी सी कंपकंपी आ गई। वे लगातार अपने सामने कवचधारी और अत्यंत कठोर दिखने वाले असुर राजा को निहार रहे थे। हालांकि उसकी आवाज शांत थी, उसकी आंखों में जानलेवा इरादा साफ झलक रहा था। वे अच्छी तरह जानते थे कि अगर उन्होंने इस समय उससे रोका तो वह जरूर हरकत करेगा और उन्हें एक ही झटके में मार डालने का मौका पालेगा। लेकिन उनका कर्तव्य यही था, समकालीन महान सम्राट होने के नाते उनमें अटूट स्वाभिमान भी था। वे कैसे एक ही वाक्य से दूसरे पक्ष को अपनी मर्जी से कुछ भी करने की छूट दे सकते थे? पलक झपकते ही कई समकालीन महान सम्राटों ने अपने होंठ सिकोड़ लिए, उनकी आंखों में उदासीनता का भाव झलक रहा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह व्यक्ति उन्हें इतना कम समझेगा, चाहे कुछ भी कहा जाए। आखिरकार वे ऐसे प्राणी थे जिन्होंने एक युग पर शासन किया था, जिनके पास अपार शक्ति थी और जो स्वयं को अजेय मानते थे। वे अद्वितीय दिव्य प्रतिभाओं की एक पीढ़ी थी जिन्हें शुरू से अंत तक किसी ने भी कम आंकने की हिम्मत नहीं की थी। यहाँ तक कि अतीत के वरिष्ठों ने भी उन्हें इस तरह से अपमानित करने का साहस नहीं किया था। फिर भी अब उनके सामने खड़ा असुर राजा आश्वस्त था कि वह उन्हें एक ही वाक्य से मार सकता है। वे इसे कैसे स्वीकार कर सकते थे? तुरंत वहां उपस्थित 300 समकालीन महान सम्राटों ने एक एक कदम आगे बढ़ाया, ठंडे भाव से आगे देखते हुए धीमी आवाज में कहा, हमें खेद है, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है। हम भी नियमित रूप से असुर कुल में प्रवेश करते हैं और अपनी युद्ध तकनीकों को निखारने के लिए आपकी जाति के प्राणियों से युद्ध करते हैं। हालांकि अब आप असुर लोक नहीं छोड़ सकते। ये नियम बर्बर युग से चला आ रहा है। यदि महाराज असुर लोक छोड़ने पर अड़े हैं तो हमारे शवों पर से होकर गुजरे। अमर नेत्र माक्विस ने कुछ बार नाक सिकोड़ी और शांत भाव से ये शब्द कहे। ये सुनकर उनके सामने मौजूद अरबों असुरों के पैर थम गए और फिर एक साथ उनके चेहरे पर एक भयंकर ठंडी मुस्कान आ गई, मानो वे किसी बड़े नरसंहार की तैयारी कर रहे हों। लेकिन पल भर में
असुर राजा ने उन्हें रोक दिया। असुर वंशजों की विस्मय भरी निगाहों के बीच असुर राजा ने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया और फिर आत्मविश्वास भरी मुस्कान बिखेरी। वर्तमान युग के अनेक महान सम्राटों की विस्मय भरी निगाहों के बीच एक जोरदार धमाके के साथ उन्होंने एक धधकती हुई रक्त लाल लंबी तलवार उठाई, जो किसी उल्कापिंड की तरह थी, और अदम्य गति से आगे बढ़े। बूम! वर्तमान युग के महान सम्राटों ने ये दृश्य देखकर कुछ गड़बड़ महसूस की और तुरंत पीछे हटना चाहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि वे विभिन्न नियमों का प्रयोग करते थे, अंतरिक्ष का अधीनस्थ नियम हर किसी के बस की बात नहीं थी। कई कमजोर समकालीन महान सम्राट भयभीत होकर समय रहते बचाव नहीं कर सके और उनके शरीर फट गए। उनके अविनाशी राजा शरीर इस क्षण खून से लथपथ हो गए। पल भर में आकाश और पृथ्वी जोरों से कांप उठे और सब कुछ पूरी तरह नष्ट हो गया। ऐसा लग रहा था मानो यह आकाश और पृथ्वी अंत के कगार पर हैं। हवा में असीम अथाह ताज़ा रक्त फैल गया और कई समकालीन महान सम्राटों की मौके पर ही दुखद मृत्यु हो गई। उनकी आत्माओं का एक अंश पुनर्जन्म लेकर अंततः मानव लोक में विलीन हो गया। इस दृश्य को देखकर जो समकालीन महान सम्राट बच गए थे, वे क्रोधित और भयभीत हो गए। उन्हें असुर राजा के इतने उग्र स्वभाव की उम्मीद नहीं थी। 100 वर्षों से अधिक समय से दोनों पक्षों के बीच शांति थी और उन्होंने सोचा था कि वह अत्यंत शांत हो गया होगा। फिर भी उन्होंने इसकी कल्पना नहीं की थी। वह अब भी इतना क्रूर था कि बिना किसी झिझक के हत्या कर देता था, और उसकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि समकालीन कमजोर महान सम्राट मौके पर ही मरने से पहले प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाते थे। उनके सामने का ये दृश्य अत्यंत भयावह था। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि वर्तमान युग के महान सम्राटों ने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत इस असुर राजा को दबाने के लिए एक रक्षात्मक संरचना तैयार कर ली। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वह अपनी लंबी तलवार को हवा में ही चला देगा और मूल रूप से अविनाशी महान सम्राटों की वह संरचना उसी क्षण धूल में मिल जाएगी। इस दौरान वह पागलों की तरह हंसते हुए आसमान की ओर दहाड़ा, कमजोरों का झुंड। तुम कहते रहते हो कि मुझे रोकना चाहते हो, लेकिन तुम मेरे एक वार का भी सामना नहीं कर सकते। मैं स्वर्ग के सम्राट से मिलना चाहता हूँ। तुमसे लड़ने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा। भाग जाओ। अध्याय 996 शक्तिशाली हत्यारा का मूल्यांकन। जैसे ही ये शब्द बोले गए, वर्तमान युग के महान सम्राट, जो पहले गंभीर स्वभाव के थे और जल्दबाजी में कोई कदम उठाना बुद्धिमानी नहीं समझते थे, अब पूरी तरह क्रोधित हो गए। वे उग्रता से हंसते हुए, विभिन्न हथियार लिए, आकाश और पृथ्वी पर विचरण करते हुए असंख्य कानूनों का प्रयोग करने लगे। उन्होंने तुरंत अपने विरोधियों से युद्ध छेड़ दिया, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि वे पराजित हो सकते हैं। ये दृश्य देखकर असुर राजा थोड़ी देर रुका, फिर जोर से हंस पड़ा। उसे वध विधि का निम्न पहलू यानी रक्त विधि विरासत में मिला था और उसे लड़ना बहुत पसंद था। अब कई विरोधियों को खुद को सौंपते देख वह स्वाभाविक रूप से आनंदित था और चाहता था कि वह तुरंत उनके सिर काट दे। मैं आपके साथ चलूंगा। सफेद बालों वाले एक समकालीन महान सम्राट ने आगे बढ़कर कदम बढ़ाया। कोने में बैठे कई साधक इस व्यक्ति को जानते थे और उन्हें ऐसा करते देख आश्चर्यचकित रह गए। राजा ले, असल में पहल तो उसी ने की थी। क्या ये बूढ़ा आदमी राजा ले है? क्या आप उस शख्स की बात कर रहे हैं जो अमर वंश में पैदा हुआ, बचपन से ही साधना करता रहा, 7 साल की उम्र में एक विलक्षण प्रतिभा का वध किया, 23 साल की उम्र में दिव्य शक्तियों का नाश किया, 50 साल की उम्र में विधि के महाशक्तियों से मुकाबला किया, 100 साल से अधिक उम्र में एक वैकल्पिक दाव प्राप्त किया और 900 साल की उम्र में एक समकालीन महान सम्राट बन गया? क्या वह पहले ही स्वर्गलोक का राजा और महान सेनापति नहीं बन चुका है? उसे यहाँ क्यों तैनात किया गया है? उनकी युद्ध क्षमता बेजोड़ है, वे असाधारण शक्ति के धनी हैं। कुछ समकालीन महान सम्राट भी उनके सामने फीके पड़ जाते हैं। ऐसा प्राणी असुर राजा से लड़े, उम्मीद की किरण नजर आती है। असुर वंश को पाताल लोक में प्रवेश नहीं करना चाहिए। उनका राजा भी यहीं मरेगा। असंख्य बुजुर्ग किसान आश्चर्य और उत्साह से चिल्ला उठे। वे अंततः मानव जाति और तारामंडल की असंख्य जातियों से संबंधित थे। वे असुर वंश को अत्यंत घृणा की दृष्टि से देखते थे। उनकी नजरों में असुर वध को पवित्र मानते थे। उनका दैनिक जीवन लगभग अंतहीन नरसंहारों से भरा था। वे असल में हत्या की मशीनें थीं। उन्हें सजीव प्राणी कहना मुश्किल है। यहाँ तक कि अतिवादी स्थिति में भी कई किसानों की नज़र में असुर वंश भावनाहीन जानवर थे। स्वाभाविक रूप से वे नहीं चाहते थे कि ऐसी कोई जाति पाताल लोक में प्रवेश करे। उस समय इससे निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर नरसंहार होगा। उन्हें दफनाने की जगह मिले बिना ही उनकी मृत्यु हो सकती है।
स्वाभाविक रूप से उन्हें उम्मीद थी कि वर्तमान युग के महान सम्राट इस व्यक्ति को रोक सकते हैं। लेकिन असुर राजा बहुत शक्तिशाली था। वे पहले से ही बेहद भयभीत थे। अब राजाले को हरकत करते देख उनके दिलों में खुशी की लहर दौड़ गई। वे किनारे से देख रहे थे। उन्होंने पीछे हटने की तैयारी भी नहीं की। उनकी नजरों में इतनी शक्तिशाली हस्ती निश्चित रूप से असुर राजा को पराजित कर सकती थी। लेकिन जैसे ही यह विचार उनके मन में आया, राजा ले स्वर्ग और पृथ्वी पर विचरण करते हुए आनंद, क्रोध, दुख और प्रसन्नता के 4 शक्तिशाली नियमों का प्रयोग कर रहे थे। उनके पीछे समस्त प्राणियों की इच्छाशक्ति एक सर्वोच्च देवता की तरह प्रकट हो रही थी। उन्होंने कुछ बार व्यंग्य किया और असुर राजा की ओर जोर से हथेली दबाई। एक छोटी मोटी चाल, तुम तो शूटिंग सन रेड सम्राट के भी बराबर नहीं हो। ये दृश्य देखकर असुर राजा ने उपहास किया। उसने एक ही प्रहार में राजा ले की भुजा को चकनाचूर कर दिया। विरोधी की भयभीत निगाहों के नीचे उसने एक पैर से ही उस खाली जगह को चीर डाला। फिर लगभग पूरे पाताल लोक में व्याप्त रक्त का विशाल सागर उसके पीछे उमड़ पड़ा और सीधे राजाले के शरीर को अपवित्र कर दिया। विरोधियों की अविश्वास भरी निगाहों के बीच उसकी आकृति क्षणिक रूप से प्रकट हुई। वर्तमान युग के महान सम्राटों के अचानक हमलों से बचते हुए वो बलपूर्वक राजाले के बगल में आ पहुंचा। नहीं, मृत्यु के खतरे को महसूस करते हुए राजाले क्रोधित थे, पर उनका क्रोध व्यर्थ था। उन्होंने देखा कि प्रतिद्वंद्वी की लंबी तलवार उनके गले को चीर रही है, और फिर प्रतिद्वंद्वी की लगभग उन्मादी आंखों के सामने उनकी आत्मा लगातार कांपती रही, अंततः पूरी तरह से नष्ट हो गई। केवल एक अंश शेष रह गया जो पुनर्जन्म में प्रवेश करेगा। राजा ले किया ये दृश्य देखकर अन्य सभी समकालीन महान सम्राट स्तब्ध रह गए। केवल एक अत्यंत शक्तिशाली परग्रही महान सम्राट ही निर्भीक था। समय स्थान के निम्न नियम का प्रयोग करते हुए उसने राजा ले के शरीर को वापस लाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, ताकि उसे असुर राजा द्वारा अपवित्र होने से बचाया जा सके, लेकिन उसकी शक्ति अपर्याप्त थी और अंततः बहुत देर हो चुकी थी। असुर राजा की उपहास भरी निगाहों के नीचे राजाले का शरीर दुखद रूप से पूरी तरह से उसके पेट में समा गया। उसने अपने मुंह का कोना पोंछा और अमर नेत्र मार्क्विस की ओर तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा, तुम अभी अभी राजा लोक में प्रवेश कर चुके हो। तुम मेरे प्रतिद्वंदी नहीं हो सकते। तुम मेरे सामने इस शरीर को धारण नहीं कर सकते। 7वें स्वर्ग का राजा ही मेरा प्रतिद्वंदी बनने के योग्य है, लेकिन दुर्भाग्य से वह मेरे बराबर नहीं है। उसके शव को निगलना हमारे असुर वंश में एक बड़ा सम्मान है, उसके प्रति आदर का प्रतीक है। तुम तो मेरे द्वारा निगले जाने के भी योग्य नहीं हो। भाड़ में जाओ। मेरा असुर वंश स्वर्ग के सम्राट से मिलना चाहता है। अगर आप मुझे रोकना चाहते हैं तो ठीक है, तो फिर प्राचीन युग के महान सम्राटों को बुलाओ। अन्यथा आपको मुझे एक कदम भी आगे बढ़ने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है। तीनों लोग वास्तव में दिन प्रतिदिन पिछड़ते जा रहे हैं। वध करने के तरीके बहुत ही अप्रभावी हैं। अरे, अगर मैंने स्वर्गिक मार्ग से यह समझौता न किया होता कि मैं तीनों लोकों के प्राणियों का यूं ही वध नहीं कर सकता, तो आज के महान सम्राट मेरा रोज का भोजन बन चुके होते। कितना अफसोस, मुझे उस समय उस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए थे। इतने सारे विरोधियों और वध के लिए भोजन से वंचित रहना वास्तव में खेदजनक है। उसने ये शब्द स्वयं से कहे, फिर अपने सामने बैठे शेष 29 समकालीन महान सम्राटों की ओर ठंडे स्वर में देखते हुए अत्यंत प्रभुत्वपूर्ण लहजे में कहा, अब क्या मैं जा सकता हूँ? अगर आपको अपनी जान की परवाह नहीं है, तो मैं सब कुछ नजरअंदाज कर सकता हूँ और यहीं आपका पूरी तरह से सफाया कर सकता हूँ। ये सुनकर उनके सामने उपस्थित 29 समकालीन महान सम्राट थोड़े स्तब्ध रह गए। फिर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में आशंका देखकर उनके हृदय में तुरंत बेचैनी फैल गई। उन्होंने इसकी बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं की थी। मानव जगत में अजेय माने जाने वाले असुरों को अब दूसरों से खतरा महसूस हो रहा था, जो सचमुच असहनीय था। कई बेहद गुस्सैल व्यक्तियों का अंततः धैर्य टूट गया। उनकी आंखें ठंडी पड़ गईं और उन्होंने एक साथ कई बार घुरघुराहट भरी सांसें ली, मानो वे अपने सामने खड़े अहंकारी असुर राजा को नष्ट करने के लिए तुरंत अपने नियमों का प्रयोग करने को तैयार हो। तुम जानवर हो। तुम तो हद से ज्यादा दुस्साहसी हो। हमारे समकालीन महान सम्राटों का वध करना। आज्ञाकारी होकर आत्मसमर्पण करो, अन्यथा हमारे तीनों लोकों के साधक निश्चित रूप से असुर लोक में प्रवेश करेंगे और अंधाधुंध नरसंहार करेंगे। युद्धकला में निपुण कई समकालीन महान सम्राट आगे आए। यद्यपि वे असुर राजा से भयभीत थे, फिर भी वे स्वाभिमान से परिपूर्ण थे और किसी को भी इस प्रकार उनका अपमान करने की अनुमति नहीं देते थे। उन्होंने तुरंत अपने शस्त्र उठाए और अपने नियमों का प्रयोग किया।
अगर आप में हिम्मत नहीं है तो आप कोशिश कर सकते हैं। इस पूजनीय व्यक्ति को कुछ और समकालीन महान सम्राटों को मारने में कोई आपत्ति नहीं है। असुर राजा ने अपने होंठ सिकुड़े। दरअसल स्वर्गिक मार्ग के साथ हुए समझौते के अनुसार वह बिना किसी कारण के तीनों लोकों के महान सम्राटों को नहीं मार सकता था, इसके लिए उन्हें पहले उस पर सक्रिय रूप से हमला करना पड़ता था। अन्यथा वो उन्हें वश में नहीं कर पाता, या यह एक गंभीर पाप होता जिसके परिणामस्वरूप कम से कम 10,000 वर्षों का कारावास या कम से कम 3,000 वर्षों तक किसी से भी युद्ध करने में असमर्थता होती। वह ऐसी नियति सहन करने के लिए तैयार नहीं था। असुर जन्म से ही संहारक जाति थे, यदि वे दूसरों से नहीं लड़ सकते थे तो वे ऐसी भयानक सजा सहने के बजाय मौके पर ही मरना पसंद करते। सौभाग्य से हालांकि शेष 29 समकालीन महान सम्राट राजा ले की मौके पर ही दुखद मृत्यु देखकर व्याकुल थे, लेकिन अंततः उन्होंने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने का साहस नहीं किया। और जैसे ही सभी एक दूसरे का सामना करने लगे, दिव्य मार्ग की असीम आभा ने सभी जीवित प्राणियों को अपने वश में कर लिया। उसी समय पुण्य की एक अनंत धारा प्रकट हुई और तलवार की ऊर्जा की लकीरें आकाश और पृथ्वी पर अंकित हो गईं। महज एक झलक ही रूह को कपकपा देने के लिए काफी थी, उसकी शक्ति अतुलनीय थी। इतना ही नहीं, एक शुभ प्राणी आकाश और पृथ्वी पर विचरण करता था। जैसे ही वह आकाश में प्रकट होता, सब कुछ नष्ट हो जाता, मानो विस्मृति में विलीन हो जाता। ये दृश्य देखकर वहां उपस्थित अनेक समकालीन महान सम्राट चौंक उठे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। उन्होंने असीम आकाश की ओर देखा तो उन्हें अपने सामने दिव्य मार्ग की आकृतियां दिखाई दी। उनके भीतर फीनिक्स और किलिन दहाड़ रहे थे और अनंत नियम वर्तमान युग को दबा रहे थे, जिससे अविनाशी राजलोक के शरीर तुरंत जोर से चरमरा उठे। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए अनेक समकालीन महान सम्राटों ने भौहें चढ़ाईं, फिर भी सभी ने प्रणाम किया। हम दिव्य दाव के समक्ष नतमस्तक होते हैं। हे शुभ प्राणी, नमस्कार। आदरणीय लॉर्ड्स, इस स्थान पर आपका स्वागत है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अध्याय 997 अशूरा का युद्ध अनुबंध। उपस्थित किसानों और समकालीन महान सम्राटों ने थोड़ा झुककर अभिवादन किया। हालांकि उनके मन में एक अजीब सी अनुभूति हुई। वे सोचने लगे कि सभी दिव्य दाव और शुभ प्राणी यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं। यद्यपि असुर राजा ने पाताल लोक और असुर लोक के प्रवेश द्वारों पर आक्रमण किया था, लेकिन वह उन्हें पूरी तरह से भेद नहीं पाया था और कोई बड़ी अराजकता नहीं फैली थी। ये स्वर्गीय दाव और शुभ प्राणियों का ध्यान क्यों आकर्षित करेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि उनका मानना था कि वहां मौजूद लगभग 1 दर्जन समकालीन महान सम्राट अप्रभावी थे? वे इसे और बर्दाश्त नहीं कर सके। क्या अब वे मदद करेंगे? अगर ऐसा सचमुच होता, क्या उपस्थित 29 समकालीन महान सम्राटों को दंडित नहीं किया जाएगा? पलक झपकते ही अचानक ही अज्ञात संख्या में प्राणियों को अपनी पीठ पर ठंडे पसीने का अनुभव हुआ। आदरपूर्वक झुकते हुए उन्होंने दिव्य दाव और शुभ प्राणियों के भावों का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। ये देखकर कि उन्होंने स्पष्टीकरण मांगने का कोई संकेत नहीं दिया, उन्होंने तुरंत राहत की सांस ली। उन्होंने सावधानी से पूछा, आदरणीय स्वर्गीय दाव, शुभ प्राणियों के स्वामी, आपने इस स्थान को क्यों सुशोभित किया है? क्या ये हमारे अप्रभावी प्रबंधन के लिए हमें दंडित करने के लिए है? यदि ऐसा है तो कृपया दंड प्रदान करें। जब उन्होंने ये शब्द कहे तो उपस्थित समकालीन महान सम्राटों के हृदय भारी हो गए। यद्यपि वे जानते थे कि एक बार स्वर्गीय दाव और शुभ प्राणी प्रकट हो जाएं, तो उनका जीवन निश्चित रूप से सुरक्षित हो जाएगा। ठीक इसी वजह से वे अपने कर्तव्यों में विफल रहे थे और उन्हें निश्चित रूप से दंड भुगतना पड़ेगा। इसलिए वे शर्मिंदगी से आगे की ओर देख रहे थे। कुछ समय तक किसी ने भी खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं की। उनमें से कई असुर राजा को घूर रहे थे, उनकी आंखों में तीव्र हत्या का भाव भरा हुआ था। अगर यह व्यक्ति न होता तो उनके साथ इतना अन्याय क्यों होता? स्वर्ग के नियमों और शुभ प्राणियों के सामने उन्हें शर्मिंदगी क्यों उठानी पड़ती? एक क्षण में ही अनगिनत समकालीन महान सम्राट आक्रोश से भर गए। उन्होंने अपना पूरा ध्यान असुर वंश पर केंद्रित कर लिया और मन ही मन ठान लिया कि भविष्य में मौका मिलने पर वे निश्चित रूप से असुर वंश पर आक्रमण करेंगे और अपने भीतर के दुख को निकालने के लिए उनका बड़े पैमाने पर नरसंहार करेंगे। इस संबंध में असुर राजा ने कोई भय नहीं दिखाया। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि एक बार उसने कदम उठा लिया तो वहां उपस्थित 20 से अधिक समकालीन महान सम्राटों में से लगभग सभी उससे घृणा करते थे। लेकिन फिर भी उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी, बल्कि उसने उपहास किया। यदि दूसरा पक्ष सचमुच कार्रवाई करने का साहस करता
उसे उपस्थित सभी समकालीन महान सम्राटों को पूरी तरह से मार डालने में कोई आपत्ति नहीं होगी। आज का असुर वंश वैसा नहीं था जैसा कभी हुआ करता था। लाखों वर्षों के नरसंहार के माध्यम से असुर वंश ने अनगिनत शक्तिशाली राजाओं को जन्म दिया था। हालांकि उसके जैसा कोई अस्तित्व जो पहले से ही संतलोक में प्रवेश करने की कगार पर था, अभी तक प्रकट नहीं हुआ था। उन्हें अभी भी कम नहीं आंका जाना चाहिए था। यदि असुर वंश को तीनों लोकों में पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाए तो उसे विश्वास था कि उसका वंश सभी समकालीन महान सम्राटों का संहार कर सकता है और यहां तक कि उनकी जगह भी ले सकता है। आकाश में सभी प्राणियों को बलपूर्वक मारकर और उनके क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद आकाश के पार मानवता का सामना करना भी संभव हो गया था। हालांकि स्वर्गीय दाव और शुभ प्राणी दोनों ही असुर वंश को नापसंद करते थे और इस प्रकार असुर वंश अपने ही लोक को छोड़ने में असमर्थ था। हालांकि अक्सर कुछ लोग घुसपैठ करने में कामयाब हो जाते थे, लेकिन राजा लोक के लोग तीनों लोकों में कदम नहीं रख सकते थे। अंततः केवल कुछ युवा पीढ़ी के लोग ही तीनों लोकों के प्रतिभाशाली लोगों को दबाने में सक्षम हो सकते थे। ठीक इसी वजह से इसके बजाय उसके हृदय में आक्रोश उत्पन्न हो गया था। कोई बात नहीं, क्या असुर वंश की रचना स्वर्गिक दरबार के स्वामी ने की थी। हे स्वर्गीय दाव और शुभ प्राणी, तुम तो केवल स्वर्गिक दरबार के स्वामी के अधीन प्राणी हो, लेकिन अब आप बार बार हमारे रास्ते में बाधा डाल रहे हैं। असुर वध करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। अगर यह सिलसिला बहुत लंबे समय तक जारी रहता है, समस्याएं तो अवश्य ही उत्पन्न होंगी। इसलिए दिव्य दावों और शुभ प्राणियों को प्रकट होते देख वह चौंक गया, लेकिन वह अब भी लगातार व्यंग्य करता रहा। उसने स्वर्गीय दावों के साथ एक समझौता किया था जिसके अनुसार दोनों पक्ष एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चूंकि उसने अभी तक तीनों लोकों में प्रवेश नहीं किया था, इसलिए उनके लिए तार्किक और भावनात्मक रूप से उसके विरुद्ध कार्रवाई करना असंभव था। उसने तुरंत मुंह फुलाया और सबसे तेजस्वी चियांग स्वर्गीय दाव की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों एकत्रित हुए हो? मेरे असुर वंश ने कोई बड़ी गलती नहीं की है। क्या आप मेरे कबीले को घेरने की योजना बना रहे हैं? अगर सच में ऐसा है तो यह मत भूलो कि स्वर्ग के स्वामी ने हमें वध के लिए बनाया है। ये हमारा स्वभाव है और इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अगर तुम हमें जबरदस्ती दबाओगे तो मैं इसकी शिकायत स्वर्ग में कर सकता हूँ। सबसे बुरा ये होगा कि कुछ करोड़ असुर मारे जाएंगे और फिर भी मैं तुम्हें मार सकता हूँ। ये सुनकर उपस्थित सभी पूजनीय स्वर्गीय दाव और शुभ प्राणी भौहें चढ़ा बैठे, लेकिन अंततः कुछ नहीं बोले। विशेष रूप से चियांग स्वर्गीय दाव, जिन्हें कुछ आभास हो गया था, ने असुर राजा को हल्की सी घूर कर देखा। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ बोलना चाहता है, लेकिन अंततः उसने अपना मुंह बंद कर लिया। सभी की निगाहों के सामने वह, जो सबसे प्रसिद्ध स्वर्गीय दाव में से एक था, सम्मानपूर्वक पीछे मुड़कर देखते हुए एक कोने में हट गया। ये दृश्य देखकर समकालीन महान सम्राटों और असुर राजा को अंततः कुछ गड़बड़ का आभास हुआ। तीनों लोकों के महाशक्तिशाली होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से कई दिव्य दावों से परिचित थे और जानते थे कि चियांग दिव्य दाव को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना विशेष रूप से पसंद था। ऐसे में उनका अचानक पीछे हट जाना उनके लिए वास्तव में असामान्य था। तुरंत असुर राजा और समकालीन महान सम्राटों ने आश्चर्य से इस दिव्य मार्ग के पीछे देखा। उन्होंने असीम शून्य में हल्की सी लहर देखी। उनकी विस्मय भरी निगाहों के नीचे सफेद वस्त्र पहने एक आकृति प्रकट हुई। इस व्यक्ति ने अजगर का वस्त्र धारण किया हुआ था, जिससे अत्यंत शीतलता का भाव निकल रहा था, मानो वह असंख्य गुणों से परिपूर्ण एक सर्वोच्च दिव्य राजा हो। यद्यपि उसने एक शब्द भी नहीं बोला था, वह एक दिव्य तलवार की तरह सभी प्राणियों को भयभीत कर देता था। उससे निकलने वाली अत्याचारी आभा लगभग वर्तमान युग को कुचल सकती थी। महज एक नज़र से ही कई कमजोर साधक कांप उठते थे और उनकी आंखें भय से भर जाती थीं। पूर्वी श्वेत सम्राट। अचानक अनेक साधकों के मन में एक ध्वनि गूंज उठी। वे भयभीत हो गए और श्रद्धापूर्वक प्रणाम करने लगे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि स्वर्ग लोक में निवास करने वाले और तीनों लोकों पर शासन करने वाले परम शक्तिशाली पूर्वी श्वेत सम्राट इस समय संसार में प्रकट होंगे। उनकी दृष्टि में ऐसा अस्तित्व अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, मानो स्वर्ग लोक के स्वामी का साक्षात रूप, असीम साधना शक्ति से परिपूर्ण। अफवाह थी कि वे संतों को भी आसानी से कुचल सकते हैं। अब जब वे अचानक संसार में प्रकट हुए तो असंख्य साधक विस्मय में उनके सामने नतमस्तक हो गए, और जब वे श्रद्धा से घुटने टेक कर बैठ गए, अन्य समकालीन महान सम्राटों और असुर राजा ने भी ऐसा ही किया। उन सभी ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। उनकी आंखों में भय और दहशत का भाव झलक रहा था।
ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि पूर्वी श्वेत सम्राट इस समय पाताल लोक और अधोलोक के संगम पर प्रकट होंगे। आज आखिर हुआ क्या? तीनों लोकों में उनकी लड़ाई एक मामूली बात होनी चाहिए थी। अधिक से अधिक यह एक दिव्य मार्ग द्वारा शासित होगा। स्वर्गिक दरबार के परम स्वामी अचानक प्रकट क्यों होंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी बेवजह की लड़ाई ने ऐसे अस्तित्व को क्रोधित कर दिया हो? अगर ऐसा सचमुच होता, वे कई जिंदगियां देकर भी इसे वहन नहीं कर पाएंगे। पलक झपकते ही असुर राजा का उग्र और हिंसक हृदय अंततः काफी शांत हो गया। जब उसने प्रणाम किया तो उसने कठोर पूर्वी श्वेत सम्राट की ओर देखा, ये सोचकर कि वह पहले से ही क्रोधित है। अचानक उसका दिल जोर से धड़कने लगा और वह कुछ समझाने ही वाला था कि ठीक उसी क्षण शून्य में अचानक बहुत अधिक अराजक ऊर्जा प्रकट हुई। सबकी निगाहों के सामने एक शांत, निर्मल स्वभाव वाला व्यक्ति, जिसकी कमर पर तलवार थी, हाथ में किताब थी और पीठ पर सफेद बालों का झरना लहरा रहा था, धीरे धीरे शांत भाव से प्रकट हुआ। जैसे ही वे दोनों प्रकट हुए, सब कुछ थरथरा उठा। अनगिनत नियम प्रकट हुए, आकाश और पृथ्वी एक साथ कांप उठे, अजगर और बाघ जमीन पर लेट गए और सभी प्राणियों के हृदय में भय का जन्म हो गया। वे अविश्वास से अपने सामने खड़े उन दोनों को देख रहे थे, उनके मुंह सूख गए थे। वे कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे कि वे अपने जीवनकाल में कभी दो स्वर्गीय सम्राटों को देखेंगे। नमस्कार अराजक ब्लेड सम्राट। पूर्वी श्वेत सम्राट को नमस्कार। आपके अधीनस्थ ने एक गंभीर पाप किया है। हे दो स्वर्गिक सम्राटों, कृपया अपने अधीनस्थ को दंडित करें। अध्याय 998 अन्याय का शिकार हुए असुर राजा। स्वर्गीय सम्राट का वरदान प्राप्त करके मैं इस संसार में 10,000 वर्षों तक अजेय हो गया हूँ और समकालीन महान सम्राट बन चुका हूँ। एक साधारण असुर वंश मुझे रोक नहीं सकता। यह मेरे अधीनस्थ का पाप है। हे महाराज, कृपया दंड दीजिए। बिल्कुल महाराज, कृपया हमें दंडित कीजिए। ... पूर्वी श्वेत सम्राट और अर्जुन को एक साथ प्रकट होते देख उपस्थित 20 से अधिक समकालीन महान सम्राटों को अंततः एहसास हुआ कि स्थिति एक अपरिवर्तनीय मोड़ पर पहुंच गई है। आगे देखने में लज्जा महसूस करते हुए उन्होंने अपने सिर झुकाए और क्षमा याचना की। इसके जवाब में पूर्वी श्वेत सम्राट ने शायद ही कभी मुस्कुराया हो, अपने बगल में खड़े अपने वास्तविक स्वरूप को देखा और फिर साधकों की विस्मय भरी निगाहों के बीच शांत भाव से कहा, यह तुम्हारी गलती नहीं है। असुर राजा आदिम युग का प्राणी है। करोड़ों वर्ष पहले ही वह सभी जीवित प्राणियों का संहार करने में सक्षम था। यद्यपि तुम सब अपनी पीढ़ी के शक्तिशाली दिव्य प्रतिभावान हो और तुम में से कुछ तो अन्य महान सम्राटों के पुनर्जन्म भी हो, फिर भी तुम्हारी साधना की अवधि उसकी जितनी लंबी नहीं है। उससे पराजित होना स्वाभाविक है, जीतना विचित्र होता। तुमने कड़ी मेहनत की है और तुम्हारा प्रयास पर्याप्त है। दंड की कोई आवश्यकता नहीं है। इस समय अराजक ब्लेड सम्राट किसी से मिलना चाहते हैं। ये शब्द सुनकर वर्तमान युग के उपस्थित महान सम्राट चकित रह गए। उस स्थान में प्रवेश करने वाले प्राणियों के रूप में उन सभी ने एक बार ब्रह्मांड में कदम रखा था। उन्होंने पहले भी कैओटिक ब्लेड सम्राट की दिव्य प्रतिमा देखी थी, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि उनके सामने खड़ा ये युवक स्वर्गिक दरबार के स्वामी का अवतार है। उन्होंने तुरंत सिर हिलाया और धीरे से पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि कैओटिक ब्लेड सम्राट किससे मिलना चाहते हैं? अमर नेत्र की रक्तरेखा धारण करने वाला एक अस्तित्व। पूर्वी श्वेत सम्राट ने अपने सामने उपस्थित दर्जनों समकालीन महान सम्राटों पर ठंडी निगाहों से देखा और धीरे से कहा। जैसे ही उनकी आवाज धीमी हुई, वर्तमान युग के सभी महान सम्राटों ने सर्वसम्मति से अमर नेत्र मार्क्विस की ओर देखा, आश्चर्य के भाव प्रकट किए और फिर एक साथ वे एक तरफ हट गए, उन्हें अकेला छोड़कर। इस दृश्य को देखकर अमर नेत्र मार्क्विस ने धीरे से अपना सिर उठाया और आश्चर्य से पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि कैओटिक ब्लेड सम्राट इस अधीनस्थ से क्यों मिलना चाहते हैं? आप स्वर्गिक दरबार में हैं, यहां आने की क्या जरूरत है? आपके एक शब्द पर ही मैं स्वर्गिक दरबार में आकर आपसे मिल लूंगा। कोई बात नहीं, मैं तो बस यहां से गुजर रहा था। मैंने सुना है कि स्वर्ग से परे रहने वाली त्रिनेत्र जाति ने बहुत योगदान दिया है, विशेषकर आपके पूर्वज ने, जिन्होंने आकाश में प्रवेश किया और अनगिनत दिव्य प्रतिभाओं, यहाँ तक कि कई सम्राटों और शक्तिशाली व्यक्तियों को भी मार डाला। उन्हें लगा कि उनका वंश कलंक है और वे खुद को त्रिनेत्र जाति का सदस्य नहीं मानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कई दिव्य दावों के साथ शोध किया और तब से उन्होंने नवीनतम अमर नेत्र वंश की रचना की, जो आकाश में रहने वाली त्रिनेत्र जाति से बिल्कुल अलग है। अमर नेत्र शरीर को कठोर बना सकता है और निरंतर अमर पदार्थ उत्पन्न कर सकता है, जिसे वास्तव में अविनाशी माना जा सकता है। इसे देखकर मैं निश्चिंत हो सकता हूँ।
अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया, अंततः कुछ नहीं कहा, लेकिन अमर नेत्र मार्क्वेस ने खुद को अत्यंत सम्मानित महसूस किया। उनकी दृष्टि में तीनों लोकों से एक अस्तित्व और एक समय के समकालीन महान सम्राट होने के नाते उसमें स्वाभाविक रूप से अभिमान था। ब्रह्मांड में 3 नेत्रों वाली जाति उनके लिए कलंक थी। यदि संभव हो तो वे निश्चित रूप से 3 नेत्रों वाली जाति का सफाया कर देंगे। बेशक तारों भरे आकाश में 3 नेत्रों वाली जाति को नष्ट करने के लिए उनकी वर्तमान शक्ति अपर्याप्त थी। इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से उस वंश को बेहतर बनाया जिसे वे कलंक मानते थे। उनके पूर्वज भी ऐसे ही थे, जो वंश को अपमानजनक मानते हुए अपनी तीनों आंखों को अमर आंखों में परिवर्तित कर चुके थे। अब उनका शरीर बलवान था और कई समकालीन महान सम्राट पहले ही उभर चुके थे। इसके अलावा उन्हें स्वर्ग के सम्राट का भी आशीर्वाद प्राप्त था। पल भर में उनका हृदय आनंद से भर उठा। लेकिन एक समकालीन महान सम्राट होने के नाते वह अंततः अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकते थे। उन्होंने तुरंत प्रणाम किया और विनम्रतापूर्वक कहा, अमर नेत्र पवित्र शरीर में अभी भी कई कमियां हैं। हालांकि पूर्वज ने बहुत मेहनत की, फिर भी इसमें कुछ खामियां हैं। बाकी को हमारे वंशज धीरे धीरे सुधार लेंगे। हे अराजक ब्लेड सम्राट, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। यदि पूर्वज को पता होता तो वे निश्चित रूप से अत्यंत प्रसन्न होते। सच कहें तो हमारी नज़र में तारों भरे आकाश में रहने वाली 3 आंखों वाली जाति तुच्छ, गंवार और शर्मनाक है। वे लगातार हम पर विश्वासघात का आरोप लगाते हैं। तीनों लोकों के निवासी होने के नाते हम उनसे संबंध नहीं रखना चाहते और इसीलिए हमने अपनी वंश परंपरा को सुदृढ़ किया है। अंततः ये कुछ भी नहीं है। हम सचमुच अराजक तलवार सम्राट की कृपा से अभिभूत हैं। अमर नेत्र मार्क्वेस ने आदरपूर्वक और कोमल स्वर में कहा। वास्तव में 3 नेत्रों वाली जाति विशेष रूप से क्रूर नहीं होती, वे कुछ हद तक मनुष्यों से मिलते जुलते भी हैं। अब अपनी वंश परंपरा में सुधार के बाद अमर नेत्र पवित्र शरीर धारण करने वाली 3 नेत्रों वाली जाति और भी अधिक सुंदर, आकर्षक मनुष्यों की तरह दिखती है। यद्यपि उनके माथे पर एक आंख होती है, फिर भी उनका ये रूप किसी देवता के समान है, जो विस्मय उत्पन्न करता है। अब उनके प्रणाम करने का तरीका अत्यंत सहज और देखने में मनभावन है। तुम बहुत अच्छे हो। मार्क्वेस ले भी वैसे ही थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनमें शक्ति की कमी थी और वे असुर राजा के हाथों मारे गए। मेरा आदेश आगे बढ़ाओ। इस युद्ध में मारे गए समकालीन महान सम्राटों को पुनर्जन्म पर 300,000 पुण्य अंक दिए जाएंगे। अंत तक प्रतिरोध करने वालों को 100,000 पुण्य अंक दिए जाएंगे। अमर नेत्र मार्क्वेस के बारे में क्या? उसे 200,000 दे दो, जिसमें से 100,000 उसके पूर्वज को दिए जाएंगे। इस प्रकार की साधना से प्राप्त पवित्र शरीर वास्तव में अच्छा प्रतीत होता है। आप अक्सर 3 आंखों वाली जाति का वध करने के लिए तारों भरे आकाश में प्रवेश कर सकते हैं। अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और ये शब्द कहे। दरअसल वह आकाश में विराजमान 3 नेत्रों वाले वंश से बेहद परेशान था। ये वंश लगातार उससे उलझता रहता था। जब उनकी पहली मुलाकात हुई तो दूसरी तरफ से कई शक्तिशाली लोग उसे मारने आए और उसकी हत्या की तैयारी भी कर ली। अगर वह शक्तिशाली न होता तो कोई भी साधारण दिव्य प्रतिभा, शायद वह उनके हाथों मारा गया होता। और अब जैसे ही उसने तारों भरे आकाश में प्रवेश किया, अनगिनत त्रिनेत्र संत उसे नष्ट करने के लिए एकजुट हो गए थे। हालांकि उसने अभी तक उन्हें देखा नहीं था, लेकिन अगर उसे मौका दिया जाए तो वह निश्चित रूप से उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने की पहल करेगा। एक ऐसा कबीला जो उसे जान से मारने के लिए इतना दृढ़ संकल्पित था। ये कहना गलत था कि वह नाराज नहीं था, लेकिन सौभाग्यवश मानव जगत की 3 आंखों वाली जाति इतनी घृणित नहीं लगती थी। इसके विपरीत उनमें से प्रत्येक बेहद सुरुचिपूर्ण था। वे तारामंडल के 3 आंखों वाले जीव को कलंक मानते थे। वे महज अहंकारी और घमंडी व्यक्ति थे। इसके लिए उन्होंने अपनी वंश परंपरा में सुधार किया। वे कभी कभी तारों भरे आकाश में सम्राटों और त्रिनेत्र जाति के शक्तिशाली लोगों का शिकार भी करते थे। इस प्रकार की कार्रवाइयां, ये अनुभव वास्तव में संतोषजनक थे। उन्हें भरपूर इनाम देना चाहिए, अन्यथा ये वास्तव में निराशाजनक होगा। तुरंत वर्तमान युग के महान सम्राटों की विस्मयकारी और आनंदित निगाहों के नीचे उसने अपने सामने खड़े असुर राजा को प्रसन्नतापूर्वक देखा और शांत भाव से कहा, अशातियान, क्या तुम अपने पाप को जानते हो? जब ये शब्द बोले गए, असुर राजा ने नाक सिकोड़ी। हालांकि वह पहले ही प्रणाम कर चुका था, फिर भी वह संतुष्ट नहीं हुआ। मैंने कौन सा पाप किया है? इस अधीनस्थ की शिकायत स्वर्ग के सम्राट को नहीं बताई गई है। दोष कैसे हो सकता है? जब ये शब्द बोले गए,
अर्जुन के मन में जिज्ञासा जाग उठी। सामने असुर राजा था जिसकी शक्ति अतुलनीय थी। वर्तमान तीनों लोकों में केवल एक शुभ प्राणी ही उसे वश में कर सकता था। वह दुनिया में कहीं भी जा सकता था और कभी कभी समकालीन महान सम्राटों से भी युद्ध कर चुका था। उसका जीवन विश्रामपूर्ण था। आखिर यह शत्रुता कहाँ से आए? स्वर्गीय सम्राट बहुत अधिक पक्षपाती हैं। ये सच है कि मेरा असुर वंश तर्कहीन है, लेकिन ऐसा सिर्फ युद्ध के दौरान ही होता है। आमतौर पर हम समझदार होते हैं, लेकिन करोड़ों वर्षों तक, चाहे पाताल लोक हो, मानव लोक हो या स्वर्गिक दरबार, सभी ने मेरे असुर वंश को अस्वीकार कर दिया है, ये सोचकर कि हम केवल पागल हैं, हम केवल हत्या की मशीनें हैं। कुछ तो हमें स्वर्गीय राक्षस भी कहते हैं और जरा सी असहमति पर हमारा वध कर देते हैं। अगर बात सिर्फ इतनी ही होती तो ठीक था। हमारा स्वभाव ही वध करना है, और वे हमें जो उपाधियां देते हैं वे हम पर बिल्कुल फिट बैठती हैं, इसलिए हमें उनकी परवाह नहीं है। अध्याय 999 परग्रही जाति की अमर आंखें। लेकिन समस्या यह है कि कई दिनों की जांच के बाद करोड़ों साल पहले स्वर्ग के सम्राट ने वर्तमान युग के महान सम्राटों को पुनर्जन्म लोक में एक युद्ध क्षेत्र दे दिया था। ये बहुत अन्यायपूर्ण है। हमारा असुर वंश युद्ध में सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन हाल ही में न जाने कितने समकालीन महान सम्राट अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने आए हैं, ये कहते हुए कि वे अंतरिक्ष के माध्यम से ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए और कई संतों से युद्ध किया, यहाँ तक कि तारामंडल के असंख्य जातियों के अनगिनत राजाओं को मार डाला और शक्तिशाली व्यक्तियों का नाश किया। उनकी शक्ति असाधारण से भी अधिक है और अब कई प्राणी संत लोक में प्रवेश करने वाले हैं। इसके अलावा वे कभी कभी मुझे अपने युद्धों की तस्वीरें दिखाते हैं और मुझे ये कहकर उपहास करते हैं कि मैं वध विधि में कुशल असुर वंश का सदस्य हूँ, फिर भी अब मैं ब्रह्मांड में अपनी शक्ति नहीं दिखा सकता। इसका कारण यह है कि मैं बहुत कमजोर हूँ और केवल असुर लोक में ही रह सकता हूँ। यह मामला वास्तव में बहुत क्रोधित करने वाला है। इसलिए मैं स्वर्ग सम्राट से मिलना चाहता हूं और उनसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि वे मुझे असुर वंश का नेतृत्व करते हुए ब्रह्मांड में युद्ध करने की अनुमति दें, ताकि मैं तीनों लोकों के लिए पुण्य कमा सकूं और उन्हें असुरों के आतंक से अवगत करा सकूं। लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि वर्तमान युग के महान सम्राट, जो दर्रे के बाहर तैनात हैं, मेरी हर बात पर मुझे अंदर नहीं जाने देंगे। मुझे अक्सर द्वार के बाहर ही रोक दिया जाता था और मेरा हृदय अत्यंत क्रोधित था। अब एक बार फिर से प्रवेश कर लेने के बाद मैं संत लोक में प्रवेश करने की अपनी इच्छा को दबा नहीं सकता, इसलिए मैंने जबरदस्ती दर्रे से होकर प्रवेश किया। हे दिव्य दाओ और शुभ प्राणियों, आप ये जान ले कि असुर वंश के सदस्य के रूप में यदि मैं अगले लोक में प्रवेश कर जाऊं तो मेरा विनाश निश्चित है और मैं पुनर्तः पागल हो जाऊंगा। अब तीनों लोकों में केवल शुभ प्राणी और दिव्य दाओ ही मुझे वश में कर सकते हैं। यदि मैं विनाश की ओर अग्रसर हुआ तो तीनों लोकों के असंख्य समकालीन महान सम्राटों की दुखद मृत्यु निश्चित है। और अब तीनों लोकों में केवल एक ही संत है, वह मुझसे कैसे लड़ सकता है? उस समय यदि मैं आम लोगों का नरसंहार करूं तो मेरे असुर वंश को तीनों लोकों द्वारा निश्चित रूप से तिरस्कृत कर दिया जाएगा। इससे बेहतर यह होगा कि मुझे ब्रह्मांड में भेज दिया जाए ताकि मैं तारामंडल के असंख्य जातियों से लड़कर उनका नाश कर दूं। इससे तीनों लोकों को कोई हानि नहीं होगी। अन्याय का बोध करते हुए असुर राजा ने अपने गुस्से को जाहिर करने से खुद को नहीं रोका। सच्चाई यही थी, नरसंहार में निपुण जाति होने के नाते उसकी नज़र में नरसंहार ही उसके लिए सबसे बड़ा इनाम था। लेकिन अब वह केवल असुर लोक में ही युद्ध कर सकता था और स्वर्गीय दाओ और स्वर्गीय सम्राट ने उसे तारामंडल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। इस कृत्य से उसे अन्याय का आभास हुआ। ये सरासर पक्षपातपूर्ण था। चाहे कुछ भी कहा गया हो, असुर वंश अंततः स्वर्ग सम्राट के नियम से ही उत्पन्न हुआ था। वे तीनों लोकों के सच्चे पुत्र थे। तीनों लोकों के लोग केवल वे आम लोग थे जो बाहर से आकर बसे थे। लेकिन अब एक सच्चे बेटे को दुखद रूप से छिपाकर रखा गया था। दूसरी ओर दत्तक पुत्र तारामंडल में अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। इससे उसे गुस्सा क्यों नहीं आएगा? उन्होंने एक ही सांस में इतने सारे शब्द बोल दिए। उसका सिर धीरे धीरे नीचे झुक गया। उन्होंने दोनों हाथों से कानूनों से संकलित एक प्रस्ताव को ऊपर उठाया। यह दृश्य देखकर उपस्थित स्वर्गीय दाओं और शुभ प्राणी ने एक दूसरे की ओर निगाहें डाली। वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि असुर वंश के साथ लंबे समय से अन्याय होता रहा है। लेकिन समस्या ये थी, ये प्रजाति अन्य प्राणियों से भिन्न थी। उन्हें नरसंहार बेहद पसंद था और वे इसमें माहिर भी थे। अपने साथियों के बीच अजेय होने के साथ साथ वे दूसरे लोगों के दुश्मनों को भी मार सकते थे। उनके युद्ध कौशल बेहद समृद्ध और शक्तिशाली थे।
इतना ही नहीं, हर बार जब वे आक्रमण करते तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के हजारों मील के दायरे में मौजूद जीवों का वध करके उनका खून इकट्ठा करते और अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ाते थे। ठीक इसी वजह से ऐसी जाति को केवल असुर लोक में ही रखना सबसे अच्छा था। यदि वे तीनों लोकों में होते तब असंख्य लोग तुरंत मर जाएंगे। अगर वे ब्रह्मांड में होते, ऐसे प्राणी मानव जाति पर अपने भाले तान सकते हैं। उस समय तो तारामंडल की असंख्य जातियों पर विजय प्राप्त करना भी असंभव था। वे मानव जाति का सफाया कर देंगे। इसका सटीक कारण यही था कि असुर वंश बहुत अस्थिर था, कि स्वर्गीय दाव और शुभ प्राणी संकोच करने लगे। वे लंबे समय से कोई निर्णय लेने को तैयार नहीं थे, और वे असुर राजा से मिलने को भी तैयार नहीं थे। ठीक उसी समय अर्जुन प्रकट हुए। उन्होंने स्वाभाविक रूप से उन्हें इस समस्या के बारे में सूचित किया। चाहे उसने इसे कैसे भी संभाला हो, वे उसकी मांगों का पालन करेंगे, असुर वंश से उचित ढंग से निपटने के लिए। इस संबंध में अर्जुन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई जब उन्होंने अत्यंत आदरपूर्ण असुर राजा को देखा और धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, आपने जो कहा वह बिल्कुल सही है। इतने वर्षों से मैं आम लोगों और तीनों लोकों के महान सम्राटों पर ध्यान देता रहा हूं, और वास्तव में मैंने आपकी उपेक्षा की है। आप मेरे द्वारा सृजित किए गए हैं और आपको अधिक गौरव प्राप्त होना चाहिए। नक्षत्रों वाले आकाश में प्रवेश करना निश्चित रूप से संभव है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या आप अपने स्वभाव को वश में कर सकते हैं। यदि तुम अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख सकते और तारामंडल में मानव जाति का जबरन नरसंहार करते हो, तो मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। हमारा प्राथमिक लक्ष्य अब तारामंडल की असंख्य जातियां हैं। यदि संभव हो तो मैं आशा करता हूं कि जब तुम आक्रमण से बाहर निकलोगे तो तारामंडल की असंख्य जातियों के केंद्र में प्रवेश करोगे और उन्हें बेरहमी से मार डालोगे। यदि तुम लाखों मानव तारामंडलों का विनाश करते हो तो तुम्हें दंड भुगतना पड़ सकता है। ये शब्द सुनकर असुर राजा थोड़ा स्तब्ध रह गया, फिर उसने प्रणाम करने से खुद को रोक नहीं पाया। वह किसी भी तरह के अहंकारपूर्ण शब्द बोलने से परहेज करता था। असुर वंश का सदस्य होने के नाते उसकी एकमात्र इच्छा वध करने की थी, अन्य बातें स्वाभाविक रूप से उसके मन में नहीं आती थीं। अब जब स्वर्ग सम्राट ने उससे पूछा कि क्या वह अपने स्वभाव को दबा सकता है, तो उसने स्वाभाविक रूप से ईमानदारी से स्वीकार किया, बिल्कुल नहीं। हे स्वर्गिक सम्राट, आपको ये जानना चाहिए कि जब आपने हमारी जाति की रचना की थी, तब से ही हमें आपके संहार नियम का अधीन पहलू विरासत में मिला है। हमें खून में नहाना और संहार का आनंद लेना अच्छा लगता है, खासकर सफलताओं के दौरान। जब हमें लगता है कि हमारी शक्ति बढ़ रही है, तो हम बिना किसी कारण के लगातार संहार कर सकते हैं, चाहे वह मानव जाति हो या अन्य जीव। हमारी नज़र में वे सब लाशें हैं। अगर वे शक्तिशाली हैं तो वे हमारे प्रतिद्वंद्वी बन सकते हैं, और युद्ध में हम लगभग मृत्यु तक लड़ सकते हैं। निश्चित रूप से ये सुनिश्चित करने के लिए कि हम तारामंडल में मानव जाति का नरसंहार न करें, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि यदि कोई भी उत्तेजित होकर नरसंहार करता है या कोई नई खोज करता है, तो वे सभी तारामंडल की असंख्य जातियों के केंद्र में प्रवेश करेंगे और जिसे भी देखेंगे उसे मार डालेंगे। भले ही उन्हें दफनाने के लिए कोई जगह न मिले, वे मानव जाति का नरसंहार नहीं करेंगे। स्वर्गीय सम्राट क्या सोचते हैं? उनकी आवाज में सच्चाई थी और उन्होंने सच कहा। स्वाभाविक रूप से ये संभव है। यदि आप सचमुच अपनी बात पर कायम रहते हैं और मानव जाति का नरसंहार नहीं करते, तो अंतरिक्ष का उपयोग करके ब्रह्मांड में प्रवेश करना निश्चित रूप से जायज है। लेकिन इस स्थिति में आपको एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। यदि मानव जाति का नरसंहार एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है, तो असुर वंश हमेशा के लिए इसी दुनिया में कैद हो जाएगा, और केवल दिव्य क्षमता से कम क्षमता वाले प्राणियों को ही तीनों लोकों में प्रवेश करने की अनुमति होगी। यदि कोई उल्लंघन होता है, तो आप जीवन भर युद्ध करने में असमर्थ रहेंगे। कैसा लगा? अर्जुन ने प्रसन्नतापूर्वक पूछा। असुर का स्वभाव ही वध करना था, और वह जानता था कि यदि वह ऐसा नियम बना दे, तो दूसरे पक्ष को केवल सहमत होना होगा और वे अनंत काल तक इसका उल्लंघन नहीं करेंगे। वे वध नहीं कर सके। ये लगभग उनकी जान लेने जैसा था। आशा के अनुसार ये शब्द सुनकर असुर राजा का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन वे जानते थे कि सृष्टिकर्ता का उनसे स्वयं पहल करके बात करना ही एक कृपा थी। यदि दूसरा पक्ष असहमत होता, तो मात्र एक शब्द से ही असुर वंश इस संसार में शाश्वत रूप से कैद हो सकता था, और यह भी संभव था कि वे इस जीवन में कभी भी तीनों लोकों में प्रवेश न कर सकें। अब दूसरी पार्टी द्वारा उसे दी गई शर्तें बहुत उदार थीं। उन्हें स्वीकार करना पड़ा। यदि वह बातचीत जारी रखता है, इसके बजाय वह कृतघ्न हो जाएगा। अध्याय 1001 आत्मा जो बहुत दुष्ट है।
उन्होंने एक क्षण विचार किया, फिर वर्तमान युग के महान सम्राटों की दृष्टि में वे वहीं पर लेट गए और चिल्लाए, हे स्वर्गिक सम्राट, इतनी बड़ी कृपा प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं अनेक स्वर्गीय दावों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करूंगा। यदि दूसरा पक्ष असुर वंश का शिकार नहीं करता तो हम ब्रह्मांड में मानव जाति का नाश नहीं करेंगे। लेकिन यदि वे हमें मार डालते हैं तो हम दर्जनों तारामंडलों को नष्ट कर देंगे, लेकिन केवल उसी हद तक। हम मानव जाति के गढ़ पर कभी आक्रमण नहीं करेंगे। बोलते हुए उन्होंने सावधानीपूर्वक अपने ऊपर विराजमान दो स्वर्गीय सम्राटों की ओर देखा। उनकी आंखों में अभी भी मुस्कान देखकर वे प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि वे मौन रूप से उनकी बातों से सहमत हैं। फिर उन्होंने चियांग स्वर्गीय दाव की ओर देखा और उत्साह से कहा, अनुबंध लाओ। जैसे ही ये शब्द बोले गए, चियांग स्वर्गीय दाव ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन अंततः एक विशिष्ट अनुबंध स्वर्गीय दाव के अभिसरण से निर्मित वस्तु धीरे धीरे आगे बढ़ी। इस क्षण वहां तैनात 29 समकालीन महान सम्राट स्तब्ध रह गए। वे तीनों लोकों के प्राणी थे जिन्होंने कभी मानव लोक पर प्रभुत्व स्थापित किया था। उनकी नजर में असुर जानवरों से ज्यादा कुछ नहीं थे, उनके साथ खड़े होने का उन्हें क्या अधिकार था। वे बोलने ही वाले थे, स्वर्ग के सम्राट से आदेश वापस लेने की विनती करने ही वाले थे। लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि श्वेत सम्राट उन्हें इतनी ठंडी नजरों से देखेगा। पलक झपकते ही वर्तमान युग के सभी महान सम्राटों ने अपने मुंह बंद कर लिए। उनके सामने मौजूद ये प्राणी कई अभियानों में स्वर्ग के सम्राट के साथ लड़ चुका था। अब वह संत जगत के सबसे समृद्ध काल में प्रवेश कर चुका था। वह तीनों लोकों के एक महान व्यक्तित्व थे। वे उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। उन्होंने मन ही मन आह भरी, क्या ऐसा हो सकता है कि अब से उन्हें ब्रह्मांड में असुरों के साथ मिलकर लड़ना पड़े। इस संबंध में असुर राजा अत्यंत तिरस्कारपूर्ण था। उनकी दृष्टि में तीनों लोकों के समकालीन महान सम्राट भी निष्फल थे। उन्हें तो उनके विरोधी भी नहीं कहा जा सकता था। शूटिंग सन ग्रेट सम्राट जंगल से आया एक प्राणी होने के नाते शायद वह उससे कुछ बार लड़ने के योग्य हो सकता है, लेकिन युवा पीढ़ी बहुत भोली थी। उसने उन्हें अपनी आंखों में बिल्कुल नहीं डाला। वास्तव में वर्तमान युग के महान सम्राट उनकी दृष्टि में छोटे बच्चों के समान थे। यदि असुर राजा क्रोधित हो जाए, वह वहां मौजूद लगभग सभी को मार सकता था। लेकिन ये सब कहने के बाद वह जानता था कि उसके सामने मौजूद प्राणी पाताल लोक का एक सक्रिय सदस्य था। अगर उसने उन्हें मार डाला, अन्य समकालीन महान सम्राट निश्चित रूप से क्रोधित होंगे। यहां तक कि स्वर्गिक दरबार के विभिन्न शुभ प्राणी और दिव्य दाव भी समान होंगे। उसे इससे कोई लाभ नहीं होगा। तुरंत उसने अपने सामने स्थित चियांग हेवनली दाव को प्रसन्नतापूर्वक देखा। अनुबंध पर ताजा खून की कुछ बूंदें गिर पड़ीं। अनुबंध को शून्य में धीरे धीरे तैरते हुए देखकर, जिसके भीतर से लगातार अनगिनत नियम उमड़ रहे थे, और अंत में उसकी निगाहों के सामने वे नियम एक अटूट जंजीर में बदल गए जिसने उसके लगातार धड़कते दिल को जकड़ लिया, लगभग उसका दम घोंट दिया। वह अपनी भौहें ऊपर उठाने से खुद को रोक नहीं सका। सौभाग्यवश ये स्थिति केवल एक क्षण के लिए ही बनी रही। अनुबंध उनके दिल में पूरी तरह समा जाने के बाद इसके बाद कोई समस्या नहीं रही। उसने हल्के से सिर हिलाया, चियांग हेवनली दाव को उसकी ओर एक नजर भी न डालते हुए देखकर, और तुरंत पीछे हटते हुए उसने मूर्खतापूर्ण मुस्कान दी। यद्यपि वह क्रूर और वध का शौकीन था, वह सृष्टिकर्ता के अधीन ऐसे सेनापति के प्रति सदा सम्मानजनक बना रहा। धन्यवाद। वह प्रसन्नता से मुस्कुराया, फिर अपने पीछे खड़े उत्साहित असुर की ओर देखा। तो क्या ये स्वीकार्य है? असुर राजा को इस हालत में देखकर अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया और उदासीनता से पूछा। बिल्कुल स्वीकार्य, धन्यवाद स्वर्ग के सम्राट। भविष्य में हम निश्चित रूप से तारामंडल की असंख्य जातियों में से और भी अधिक का वध करेंगे। असुर वंश के योद्धा लंबे समय से युद्ध के लिए प्यासे रहे हैं। वर्षों के प्रशिक्षण और वध के बाद अब ये कहा जा सकता है कि असुर वंश मजबूत और सुसज्जित है। उनके वध करने के तरीके तीनों लोकों के समकालीन महान सम्राटों की तुलना में कहीं अधिक चुस्त हैं। उनकी कार्यक्षमता बहुत कम है। असुर वंश इसे लंबे समय से सहन नहीं कर पा रहा है। भविष्य में हमारे द्वारा अर्जित पुण्य निश्चित रूप से महान सम्राटों के पुण्यों से कहीं अधिक होंगे। असुर राजा ने आदरपूर्वक और धीमी गति से कहा, लेकिन शुरू से अंत तक उन्होंने कभी भी वर्तमान युग के महान सम्राट को उच्च दर्जा नहीं दिया। उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए और उन्होंने ये बातें कहीं। इस संबंध में पूर्वी श्वेत सम्राट और शुभ प्राणी ने एक दूसरे को देखा, लेकिन अंततः कुछ नहीं कहा।
अर्जुन के निर्देश पर सभी की आकृतियां अपने मूल स्थानों से गायब हो गईं और अंततः स्वर्गिक दरबार में लौट गईं। केवल एक ही वाक्य बचा था, तारों भरे आकाश में युद्ध में असुरों की मृत्यु के बाद वे पुनर्जन्म लोक में लौटेंगे, संभवतः तीनों लोकों में पुनर्जन्म लेने के लिए। और यदि आप पर्याप्त शत्रुओं को मार गिराते हैं तो आप अपने पुण्य कर्मों का उपयोग साधना सामग्री या हथियार प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। सब कुछ आप पर निर्भर करता है, इसलिए सावधान रहें। जैसे ही ये शब्द बोले गए, असुर राजा एक क्षण के लिए चुप हो गया। तीनों लोकों में पुनर्जन्म। उसने अपने होठों के कोने को थोड़ा सा हिलाया। असुरों के एक शक्तिशाली समूह के रूप में, हालांकि उसके पास आत्मा थी। वंशानुक्रम संबंधी कानून पहले से ही उसमें अंकित थे। यदि कोई अप्रत्याशित घटना न घटी हो, पुनर्जन्म भी एक पथभ्रष्ट मार्ग की ओर ले जाएगा। इस बात की प्रबल संभावना थी कि वह अनगिनत नरसंहार करेगा। तब क्या तीनों लोकों के प्राणी फिर से असुर वंश के बारे में शिकायत करेंगे? ये सचमुच निर्दोषता होगी। उसके मन में ऐसे विचार उत्पन्न हुए। लेकिन बात यहीं तक सीमित थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद अपने सामने खड़े लगभग 20 समकालीन महान सम्राटों की चौकस आशा भरी निगाहों के बीच वह हल्की सी ठंडी हंसी रोक नहीं पाया। फिर उसने अपने पीछे खड़े असुर की ओर देखा और अभिमानी स्वर में चिल्लाया, जो समकालीन महान सम्राटों से कमजोर नहीं है, वे तुरंत बाहर आ जाएं। वे हमें रोकने की हिम्मत नहीं करेंगे। मेरे साथ पुनर्जन्म लोक में चलें, अंतरिक्ष में प्रवेश करें और ब्रह्मांड में विचरण करके तारामंडल के असंख्य जातियों पर विजय प्राप्त करें और हमारे तीनों लोकों का गौरव बढ़ाएं। जैसे ही ये शब्द बोले गए, समकालीन महान सम्राटों से कमजोर न होने वाले 80 से अधिक प्राणी उसके पीछे प्रकट हुए। यद्यपि उनमें से कई विश्व नियंत्रक थे, फिर भी वे हत्या की मंशा से भरे हुए थे। करोड़ों वर्षों के युद्ध के बाद उनकी वध करने की विधियां अत्यंत कुशल थीं, लगभग राजलोक को जीतने में सक्षम। इस काल में सम्राट और शक्तिशाली योद्धा और भी अधिक दुर्जय थे, लगभग अमर और अविनाशी, रक्त की एक बूंद से पुनर्जीवित होने में सक्षम। अब उनमें से प्रत्येक अरबों जीवों का वध कर चुका था और उनमें हत्या का प्रबल इरादा व्याप्त था। वे सभी आकाश में लटके हुए देव हत्यारे योद्धाओं की तरह आगे बढ़े, निर्मम स्वर में चिल्लाते हुए, असुर निश्चित रूप से ब्रह्मांड का वध करेंगे। तीनों लोकों की महिमा हो। जैसे ही शब्द बोले गए, सभी असुर छाया के धुंधले टुकड़ों में परिवर्तित हो गए। उनके शरीर दसियों हजार फीट ऊंचे हो गए, मानो रक्त के देवता जंगल से निकलकर भयंकर रूप से मुस्कुराते हुए एक साथ आगे बढ़ रहे हों। इस दौरान अरबों असुर ज्वार की तरह धीरे धीरे पीछे हट गए। वे जानते थे कि उनकी शक्ति अभी भी कमजोर है और उन्हें और अधिक नरसंहार का सामना करना पड़ेगा, अन्यथा वे अपने पूर्वजों के साथ ब्रह्मांड में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी उत्तेजना में वे स्वाभाविक रूप से अपने अपने लोकों में लौट गए और एक दूसरे का वध करना जारी रखा, ताकि उनमें से सबसे शक्तिशाली का निर्धारण हो सके। दृश्य अत्यंत रक्तरंजित था, इतना कि वर्तमान युग के महान सम्राट भी उस दृश्य को सहन न कर पाने के कारण धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करने लगे। तुम अमर नेत्र मार्क्वेस क्रोधित हो उठा और उन्हें रोकना चाहता था। उसे डर था कि अंतरिक्ष यात्रा के दौरान वे अंधाधुंध लोगों को मार डालेंगे, लेकिन वह लाचार था। स्वर्ग सम्राट पहले ही आदेश दे चुके थे, असुर ब्रह्मांड में प्रवेश करने के योग्य थे और उन्हें रोकने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था। उन्हें रोकना स्वर्ग सम्राट के आदेश का उल्लंघन होता। वे महज समकालीन महान सम्राट थे। वे इतनी भारी जिम्मेदारी सहन नहीं कर सके। उन्होंने तुरंत अपना गुस्सा दबा लिया। चींटी, तुम अभी भी मेरे असुर से लड़ने के लिए बहुत भोले हो। मुझे आशा है कि तुम ब्रह्मांड में प्रवेश करोगे और अधिक अनुभव प्राप्त करोगे, अन्यथा तुम मेरे हाथों मरने के भी योग्य नहीं रहोगे। असुर राजा ने निर्भीक होकर हंसते हुए असुर वंश के कई सदस्यों को पुनर्जन्म लोक की ओर ले गया। इस दौरान पाताल लोक में तैनात समकालीन महान सम्राटों को होश आया और उन्होंने सतर्कतापूर्वक उन पर नजर रखी, ताकि वे आत्माओं का अंधाधुंध वध न करें और भीषण अराजकता न फैलाएं, जिससे विभिन्न स्वर्गीय दाव क्रोधित हो जाएं और उन्हें दंड मिले।